what are the signs of low emotional quotient and अगर signs वो दिखते हैं तो फिर improve कैसे करें? I will speak from experience. Okay. Difference in opinion हुआ मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे साथ भी हो चुका है. Like you know, sometimes your brain tells you यार ये जो है ना मेरे एंटी है. How one can build emotional intelligence and emotional strength को कैसे grow कर सकते हैं? कुछ लोगों को एक्चुअली पावर दिखाने का शौक होता है. मैं सुनाऊंगा इसे, मेरी पावर ज़्यादा होगी, मेरी चले बहुत लोग. So I'll jump in directly to the grooming part, and this is something which a lot of people need. But at a senior level मैंने देखा कि juniors को पता नहीं है. To the extent सिगरेट पी के आते हैं. अब आप सिगरेट ब्रेक पे गए ठीक है, बट व्हेन यू एंटर द ऑफिस डू यू रियलाइज कि 20-25 मिनट तक आपके इर्द गिर्द सिगरेट की स्मेल चल रही गंदी. Of course कुछ चीज़ें आपने बताई हैं कि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं तो you have to work on your emotional intelligence, you have to work on your grooming as well. But what are the other things you think people lack? But I'll definitely ask what's new when it comes to salary negotiation. You अगर सिंपल एक टिप दूँ ना, just try to make the other person believe कि जो वो ऑफर कर रहा है वो सही नहीं कर रहा. वो आप कैसे कर सकते हैं? Difficult bosses. What's new tip here? Hi, I'm Umar Farooqi. I'm at Hustle again. This is Pakistan's best podcast for me, and I really want you to subscribe to it and learn from it. Thank you. Hello Umar, कैसे हैं आप? ठीक ठाक. Thank you so much, Mom, for inviting me again. Thank you so much for coming. मतलब मैं अच्छा किया था लास्ट टाइम, मुझे वापस बुलाया. बहुत अच्छे गए थे. बट वो अलग बात है कि आपने बहुत टाला और बहुत देर कर दी दोबारा आने में. टॉपिक्स ढूंढ रहे थे, ऐसे कौन से टॉपिक्स लाए हैं? टॉपिक्स ढूंढ लिए हैं. नहीं बस थैंक यू सो मच. It's great progress and I've seen your work, how it has transformed, the guests that are coming in, the content that is there. Every content that I see, I feel like sharing it with someone I know. It's so relevant. So thank you for doing आपने this. देखा खर्चा कर लिया, थोड़ा सा माइक शाइक भी आ गए हैं अभी. खर्चा भी हो गया है. फॉलोअर भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके. So people love you, people follow you, people admire you, and every time I put up a clip on LinkedIn or Instagram, I see people loving it so much and relating with your content. तो उनके भी सवालात हैं और कुछ मेरे भी हैं और कुछ पुराने हैं जिन पे हमें नई टिप्स चाहिए. सो मिक्सअप है. ऑफ कोर्स द पर्पस इज़ कि करियर ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में लोगों की हेल्प की जाए. सो आई स्टार्ट विद इमोशनल इंटेलिजेंस. मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे 3-4 और पॉडकास्ट किए हैं स्पेसिफिकली. बट सिंस पीपल लव लिसनिंग टू यू तो एक एडवाइस आपकी तरफ से भी होनी चाहिए. सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट आर द साइंस ऑफ लो इमोशनल कोशेंट, एंड अगर साइंस वो दिखते हैं तो फिर इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक. सो इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छा मैं बिकॉज आई एम श्योर पीपल हैव हर्ड अदर एक्सपर्ट्स एज वेल, स्पेशली psychologists who have better textbook knowledge than I have. I will speak from experience. Okay. And I'll speak from my experience as an HR professional, as someone who has worked in the leadership team, who understands how people react, from my experience as well. पहली बात तो we need to understand that we are humans, we are not perfect. Everyone has certain behavior or trait जिस पे वो काम करने की कोशिश करता है. कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जल्दी तेज़ हो जाता है बट वो अच्छे बंदे होते हैं. कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है. कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं. कुछ लोग सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बताऊँ, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ हैंडलिंग योर इमोशंस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन's emotions. So I understand your emotions, I understand my emotions, and then I handle it. I don't do the first thing that comes to my mind, but मैं इस तरह मैनेज करूँ कि सिचुएशन भी मैनेज हो जाए और काम भी हो जाए. ये है बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस. आपका सवाल है साइंस ऑफ लो EQ. देखें, अब्रप्टली गुस्सा आ जाना, अनकंट्रोल्ड एंगर, ये तो बेसिक है कि आप इमोशनली कंट्रोल नहीं है, अपने आप को कर पा रहे. कोई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन हो रही है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिफरेंस इन ओपिनियन जो कि डेली होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, ऑफिस में होता है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ, मेरा दुश्मन नहीं है. लाइक सबकॉन्शियसली ये मेरे साथ भी हो चुका है. लाइक यू नो समटाइम्स योर ब्रेन टेल्स यू यार ये जो है ना मेरे एंटी है. और जब आपके कोई एंटी फील होता है, कोई एनिमी टाइप पर्सन ले लेना, या आपको लगता है यार मेरे एंटी है, ये मेरा एनिमी है, और 2 दिन पहले वो आपका दोस्त बेस्ट फ्रेंड होता है, लाइक सबकॉन्शियसली देन यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये पर्सनली लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो उसको थोड़ा सा चिल करो. अच्छा, सो साइंस ऑफ लो EQ, you're getting angry quickly,
not able to handle different opinions. डिफरेंट ओपिनियंस ना हैंडल कर पाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज भी ना कर पाना और ख़ुद भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाना, सभी लड़ना नहीं शुरू हो जाते कभी कभी और कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता. कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं. सो दीज आर बेसिक. ईगो आ जाती है बीच में. ईगो, अपने ईगो नहीं हैंडल, बेस अपने इमोशंस, अपनी ईगो बीच में आ जाती है जिसमें आप अपना ओपिनियन को समझते हैं वहीं सही है, दूसरों का सही नहीं है. कभी कोई एक्चुअली गलत करता है आपके साथ, ट्रिगर करता है आपको, उस वक्त क्या आपको गुस्सा करना चाहिए या आपके गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मामला तो और ख़राब होंगे, ये भी साइंस हैं. सो लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गलत हो, दूसरा भी गलत होता है एंड एक्चुअली होता है बहुत दफ़ा. तो आप क्या उनको डू यू लेट देम कि यार हाँ आपके इमोशंस के साथ खेलें. अब ये जूनियर लेवल पे ना, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, जूनियर लेवल पे ना ये चीज़ें आप सीखते हैं तो ठीक है. जैसे आप सीनियर लेवल पे आते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू मैनेज. आपने कभी देखा है रेस्टोरेंट पे एकदम से कोई बंदे को बुरा खाना मिलता है, वो कहता है मैनेजर को बुलाओ. मैनेजर कैसे आके सब हैंडल करता है, उसको पता है कि मेरा ना लड़ने का फ़ायदा है, ना मैंने इसको, अगर कस्टमर गलत भी है ना, मेरा इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको दूसरा खाना दे दो. बट मैं कस्टमर भी खुश कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, मामला डिजोल्व करूँ, आगे बढ़ूँ. दिस इज़ एक्चुअली वॉट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग. क्योंकि काम एंड में होना है, लोग एंड में जानी दुश्मन तो है नहीं. वो एक सिचुएशन बन गई, मेरा वर्सेस तेरा हो गया और लड़ाई हो गई, ईगो आ गई, अगले दिन साथ बैठे हुए होंगे. और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है. कभी कभी आपको ना गुस्सा आ जाता है और आप बाद में बोलते हैं मैंने क्यों किया, लाइक वाज इट वर्थ इट. और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में इससे होता नहीं, क्योंकि एक अच्छा कल्चर होता है, सबको अपनी लिमिट्स पता होती हैं, तमीज़ में रहते हैं. बट आई अंडरस्टैंड जो ऑडियंस है, जो पाकिस्तान में जनरल कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें 70-80% कंपनी के कल्चर इस तरह के हैं नहीं. उसमें आप ट्रिगर बहुत होते हैं. तो ये है साइंस ऑफ लो EQ जनरली इन ऑफिस. ओके. एंड हाउ वन कैन बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखें, कुछ लोग कहते हैं आपकी जो फितरत है वो रहेगी. फितरत का मतलब ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, बट कुछ लोग कहते हैं यार अगर ये बंदा जनरली गुस्से वाला है या फिर ये बंदा किसी की बर्दाश्त नहीं करता गलत बात, तो कुछ नहीं हो सकता. बट आई डोंट एग्री विद इट. सो अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूँ, जिससे मैं कंफर्टेबल होता हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ, जिससे नहीं होता बात की नहीं. और कोई अगर गलत बात कर दे तो जनरली इन लाइफ मैं सीधा बता भी देता हूँ यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई. बट कॉर्पोरेट में मैंने आके ये सीखा कि लाइफ इस तरह नहीं चलती, क्योंकि दूसरा आपके साथ गलत करेंगे. ये जो है ना, ये आइडियलिस्टिक दुनिया नहीं है. मेरे मैनेजर्स ने मुझे बहुत सिखाया है कि, और सिचुएशन से मैं सीखा हूँ कि मैंने एक्ट किया, मैंने बाद में सीखा मैंने तो बात सही की, दूसरा गलत है, बट मेरे अग्रेसिव होने से या मेरा इमोशनली अपने आप को लूज़ करने से मैंने क्या फ़ायदा किया. आप भी बुरे रिफ्लेक्ट हुए. कल को कोई ऐसी सिचुएशन हो, देखें एंड में व्हाट मैटर्स इज कंपनी का तो भला हो, और आप जो काम कर रहे हैं गोल तो एक ही है ना. आप लड़ाई करके बैठ जाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप लीडर नहीं बनोगे. आप बस एक पर्सन हो जिसको कोई भी ट्रिगर कर सकता है आके. सो मैनेज, पेशेंस नंबर वन डेफिनेटली पेशेंस, बट सेकेंडली सेल्फ अवेयरनेस. ओके. आई थिंक फर्स्ट पे मैं सेल्फ अवेयरनेस, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप में गलत क्या है, आप किस तरह गलत ट्रीट कर रहे हैं सिचुएशन को. पहले तो ये अंडरस्टैंड करें ना. कोई आपको फीडबैक दे रहा है, आप उसी पे चढ़ जाएंगे कि यार नहीं ये नहीं. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आपको कोई देता है कि यार ये सिचुएशन थी, आपने इस तरह एक्ट किया, आई थिंक आप इस तरह कर सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस एंड दैट कम्स फ्रॉम गुड लिसनिंग आल्सो. गुड लिसनिंग. तो आप पहले अंडरस्टैंड करेंगे मुझे कुछ चीज़ें इंप्रूव भी करनी है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ. सेकंड, फिर आप ऑब्वियसली फिर पेशेंस है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि फ़ायदा क्या है, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस करूँ. कुछ लोगों को एक्चुअली पावर दिखाने का शौक होता है, मैं सुनाऊंगा इसे, मेरी पावर ज़्यादा होगी, मेरी इज्जत ज़्यादा होगी. चले बहुत लोगों को, जनरली मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, लोग वो ना हो जाए, लेकिन हाँ जनरली मैंने देखा, आप देखें खून गर्म कहते हैं ना, पाकिस्तानियों का खून गर्म है, तो वो होता है कि डोमिनेंस दिखाना कि यार मैं कंट्रोल में हूँ, मैं बताऊँगा तुझे होगा क्या. तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है कॉर्पोरेट सेटिंग में. वो तभी होता है जब आपको इसका फ़ायदा दिखे. फ़ायदा क्या है, आपकी रिलेशनशिप नहीं ख़राब होती. बहुत दफ़ा बेस्ट फ्रेंड्स की रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, ईगो और कंट्रोल, इमोशंस नहीं आते. इसका फ़ायदा ये कि आपको ऑफिस में एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखा जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं देखा जाएगा. यू नॉट समवन जो घुसेगा और प्रॉब्लम बना के निकल जाएगा. यू समवन जिसको बॉस बोलेगा यार इधर जाओ, प्लीज़ फिक्स एवरीथिंग एंड कम. मेरे दिमाग में ऑनेस्टली रेस्टोरेंट के मैनेजर्स या हायर, आप कभी भी मोवन पे या मैरियट जाएं या कभी भी कहीं भी दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको एक पॉलिश वो मैनेजर्स दिखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.
And what are they doing at the end? They're just listening to the customers. Good लिसन listening किया, skills, भड़ास निकल गई, patience. और उनको ये नहीं बोला आप गलत हैं, हाँ, मैं react आप नहीं ही किया। गलत हैं, आए बाहर मिले हैं, इस तरह बात नहीं करते हैं। समझाया, अपोलोजाइज किया। अपोलोजाइज करना हमारे यहाँ इतना गलत समझा जाता है। हमारे important बात है, लास्ट by the way. पॉडकास्ट मुझे याद है, आपने क्लिप लगाई थी रिसेंटली जो हमारा लास्ट, सॉरी तो यूके में लोग आराम ऐसे ही बोलते हैं गुजरते हुए, ज़रा सा लगा दूसरा अनकंफर्टेबल हो, रास्ते में आ गए वो सॉरी बोल दिया। मतलब आपको वैसी जनरली अच्छी फीलिंग आती है बाहर निकल के। हमारे यहाँ पे सॉरी समझा जाता है मेरी इज्जत गिर जाएगी, सॉरी बोल दो। कि कोई बंदा को कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है, आप सही हैं, मैंने ये सीखा कि किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। तो ये दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपोलोजाइज कर लें। वंस यू हैव अंडरस्टूड कि उसका फ़ायदा क्या है, आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे एंड इवेंचुअली आपके करियर में आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज एक मैनेजर, एक लीडर का काम है चीज़ें सॉल्व करना और काम आगे बढ़ाना और काम टाइम पे कंप्लीट करना विद गिवन द कल्चर। तो जब व्हेन यू आर दैट पर्सन, गो टू पर्सन, तो जाहिर सी बात है लोग फिर आपको अच्छे तरीके से देखेंगे। और वरना आपकी, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा बहुत सारे लोगों की प्रमोशंस, ग्रोथ सिर्फ इस वजह से रुकी है बिकॉज इसका कंट्रोल नहीं है अपने आप। ये कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। तो मर्जी है लोगों की, मतलब अगर नहीं करना, और ये सारे नेगेटिव जो मैंने बताए हैं, प्रमोशन तो ठीक है, प्रमोशन है, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा लोग, आप खुद ही अगर जो सुन रहे हैं एनालाइज करें, आप खुद दावतों में और कहीं जाते होंगे या फैमिली में मिलते होंगे, बहुत लोग आपसे दूर रहते होंगे, यार इससे छोड़ो, बात नहीं करो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑफिस, अब आपकी पर्सनल लाइफ भी है। भाई आपको फैमिली में कोई ट्रिगर करता है, कॉन्वर्जेशन में, दोस्तों में कोई करता है, ऑफिस में करता है, ठीक है, सही बात करो, लेकिन अपना मूड नहीं ख़राब करो, गुस्सा नहीं करो, आहिस्ता आवाज़ में बात करो। ईजियर सेड देन डन, क्योंकि इंसान, हम पाकिस्तान में रहते हुए इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं कि बस फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होकर कहीं निकल जाती है, लेकिन दिस इज़ द वे, वरना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये दिस इज समथिंग आई टेल माई सेल्फ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द सेंस कि मैं 100% कोई इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ। आई नो वेयर आई हैव टू वर्क एंड एवरी पर्सन हैज़ टू वर्क, कोई परफेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट उस पर काम करें, आप ही का फ़ायदा है, वरना बैठे रहो। मेरा ये पर्सपेक्टिव है ऑफिस में लोगों को देख के और लोगों के करियर्स देख के। And also I was when interviewing to Pauru जो है वो Easy Paisa में CHRO हैं, and she's been CHRO in various companies also. So she said HR वालों के लिए ख़ास तौर पे अगर कैंडिडेट या लेट्स से एम्प्लॉई की इमोशनल इंटेलिजेंस 100% है तो मेरी 200% होनी चाहिए। मैं ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होनी चाहिए एज एन HR, वरना मैं उनको समझ नहीं सकती। तो ख़ास तौर पे अगर हम HR बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस डबल चाहिए होती है। Great comment and question. HR is a very difficult job. आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे, वो आप एक जगह रखते हैं। HR में रहते हुए आप कंपनी का बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी ले आएँ, बेस्ट काम कर दें, बेस्ट एंगेजमेंट ले आएँ। एनीवन कैन कम अप टू यू एंड एक्सप्रेस, और आपको शायद ये भी बोल सकता है कि आप सही काम नहीं कर रहे, या फिर ये चीज़ सही नहीं है, और आप सही कर रहे हैं, बट उसकी फीलिंग है, उसका इमोशन है, आपको वहाँ पे कंट्रोल रहना है। क्या लड़ेंगे? HR तो सपोर्ट करने के लिए, लोगों को पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, और डिफ़िकल्ट काम इस वजह से बिकॉज आपने भी पॉलिसी में ही रहना है। आप कुछ उसके कहने पे आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर देंगे, पॉलिसी उसको भी मनवाना है, उसके इमोशंस भी कंट्रोल में करने हैं, थोड़ा सा रीजनेबल वो करना है। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत अनरीजनेबल हो रहा हो तो फिर उसका एक डिफरेंट डायरेक्शन होती है, बट जनरली 95% आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक पीपल अटैक पॉलिसीज, पीपल अटैक कल्चर, पीपल अटैक एंगेजमेंट। ऐसे ही वो होता है ना कोट, HR क्या कर रही हो। ऐसे बात सही भी है, बहुत सारी कंपनी में HR कुछ नहीं कर रही होती, बट जनरली जहाँ HR बहुत भी कर रही है वहाँ पे भी आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, बिकॉज आप लोगों के साथ नहीं, आप लोगों के इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं, तो वो इमोशन मैनेज करना। कि ना पावर गेम्स होते हैं, बिकॉज आप कह रहे हैं कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए इमोशनली इंटेलिजेंट बंदे को, ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू HR अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आपको एक्चुअली डाउन टू अर्थ होना चाहिए। सो वेयर HRs आर नॉट परफॉर्मिंग, या जहाँ कंप्लेन ज़्यादा आती है वहाँ पे एक्चुअली कंप्लेन ये होती है कि क्योंकि HR इज़ इन पावर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाट पीपल थिंक एंड दैट्स व्हाट रियलिटी इज़। तो उस केस में फिर दे आर एक्चुअली यूजिंग दैट पावर इन देयर एडवांटेज, राइट, एंड नॉट फॉर द पीपल्स एडवांटेज। तो वहाँ पे फिर शिकायतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उनको तो डाउन टू अर्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो है ही नहीं, फिट ही नहीं है उस रोल के लिए। वो HR में कैसे आए? एक्चुअली लीडरशिप का भी इन कुछ कंपनी में प्रॉब्लम होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा HR में किसको डाला, मेरा एक बंदा था, उसको एक पोजीशन देनी थी, तुम HR में आ जाओ।
आई लिटरली सीन कंपनीज जहाँ पे इंजीनियर्स को उठा के HR में डाल दिया गया विदाउट दिस ट्रेट जो मैंने, ये तो खैर मैनेजर्स और लीडर्स सब में ही होनी चाहिए, बट HR में थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज यू हैंडलिंग पीपल of courस। डे इन डे आउट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, HR का अपना काम है, अगर ऊपर से बताऊँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हायरिंग और आपने रिवॉर्ड बना दिया, सैलरी देख ली। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, आपकी लोगों की लर्निंग है, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, आपकी टैलेंट एक्विजिशन है किस तरह एक चल रही है, वो एक बहुत बड़ा डोमेन है। पीपल पार्टनरिंग है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, सपोर्टिंग द बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये HR कर नहीं रही। अब HR के पास जब आपके पास अथॉरिटी आती है, आपके पास पावर ज़्यादा आती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। जी। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आपके पास इतनी पावर है तो आपको तो ज़्यादा टेंशन में होना चाहिए, बिकॉज आप एक गलती करोगे दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। मिसयूज़ किया आपने पावर। सो ऐसे लोग HR में एक सर्टन सेट, आप पर्सनल लाइफ में जैसे भी हो, बट इन ऑफिस देयर इज अ सर्टन वे यू हैव टू बिहेव एंड यू नीड टू बी सीन एज अ पर्सन जो लोगों के मसले सॉल्व कर देगा, जी। प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर लोग गलत सोच रहे हैं और कंपनी का पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उनको भी तरीके से समझा दो। लाइक इट्स अ वेरी फाइन लाइन। तो अनफॉर्चुनेटली HR बहुत सारे, तभी रिस्पेक्ट जो है ना, बट मैंने देखा है बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा उसको वैसा रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा, एंड द गोल, अल्टीमेट गोल इज हैविंग अ ग्रेट कल्चर, हैविंग ग्रेट एंगेजमेंट, हैविंग ग्रेट पॉलिसीज, इंश्योरिंग कि किसी का गलत नहीं हो रहा, सब सही रह रहा है। आप ये करें, आपको पीपल विल रिस्पेक्ट यू। बट अगर आप ये पावर मिसयूज़ करेंगे, लोगों का काम टालेंगे, कोई मैसेज कर रहा है हफ्ते तक जवाब ही नहीं दे रहे, किसी का काम रुका हुआ है, आप बैठे हुए हो, ये तो खैर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है ना किसी भी डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट HR। Okay. So there's so many tips when it comes to emotional intelligence, but we have to cover other things also. I'll jump in directly to the grooming part. ठीक है, so ये last time हमने miss किया था और इस पे questions भी आए थे, and this is something which a lot of people need, and this is something जो अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि they need. ठीक है, and there are times when people are unable to grow in their professional careers because they're not groomed enough, और ये fact है। और मसला ये होता है कि उनको feedback भी नहीं दिया जाता, जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे। तो पहले तो ये बताएं why is it important, क्योंकि अक्सर लोग उसको for granted लेते हैं। अगेन ग्रेट क्वेश्चन, जिससे हम डिस्कस कर रहे थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं ये डिस्कशन बिकॉज कोई बुरा ना मान जाए कुछ, बट मैं HR में हूँ, मैं करियर्स के साथ, मैं वैसे गाइड बहुत लोगों को करियर के बारे में करता हूँ लिंक्डइन पे। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जूनियर लेवल पे आप बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कंपनी की वैल्यूज़ के हिसाब से चलें ना चलें, आप परफॉर्म करें, एवरेज परफॉर्म करें, आप लीडरशिप स्किल्स ना दिखाएं, आपको ट्रायल एंड एरर का टाइम मिलेगा। अगर आपको सीनियर लेवल पे जाना है, स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ, अगर आपने सीनियर लेवल पे जाना है, यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम का मतलब क्या है, सीधे अल्फाज में बताऊँ, वेल ग्रूम का मतलब है अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। उस पर हम डिटेल में आते हैं एक एक करके। ड्रेसिंग है, आपकी क्लोथिंग है, आपका स्किन केयर है, आपका जनरल ऑरा है, वो एक सही आना चाहिए। ग्रूमिंग में आपके द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू मेक पीपल फील, ठीक है, ये सब उसमें आता है कि जब एक बंदा ऑफिस में एंटर होता है, सो हाउ इज़ दैट पर्सन, क्लोथ से लेके, उसके ऑरा से लेके, उसके बात करने के तरीके से लेके, ये होती है ग्रूमिंग। वो प्रेजेंट करता है तो क्या फीलिंग आती है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई बस कर जल्दी जा, या फिर लोग बोल रहे हैं भाई आवाज़ इसी की सुननी है, तू बता। बिकॉज वो इतना क्लियर कम्युनिकेशन, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स है कि लीडरशिप कैरियर मुझे इस बंदे को। और so grooming is not just appearance, no, but no. also the way you communicate. The way you communicate, how अगर मैं जनरली बोलूँ, हाउ यू आर सीन बाय अदर पीपल, उसमें आपकी क्लोथ्स भी आ गए हैं, उसमें आपकी सॉफ्टवेयर साइड भी आ गई है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गई हैं, एटिकेट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये एक जनरल एम्बिट है जो मेरे हिसाब से ग्रूमिंग में आता है। Okay. अब मैं अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ, वाई इज़ ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता दिया। आप ग्रूमिंग नहीं करेंगे, आपको कंपनी का आके डायरेक्टली शायद कभी भी ना बोले, बिकॉज इट्स एन ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन। उमर शर्ट गंदी बनी, मुझे आके कोई शायद ना बोले यार बेचारे को कोई प्रॉब्लम होगा, छोड़ो। मैं प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं दे रहा, शायद मुझे कोई फीडबैक दे, बट शायद डिटेल में सिखाए ना सिखाए। मैं खाना सही तरीके से नहीं खा रहा, शायद मुझे एटिकेट्स कोई बताए ना बताए, ऑकवर्ड।
these are very basic things because as you move up, मैनेजमेंट भी आप भी मतलब जनरली अपने अराउंड जो लोग रखते हैं वही लोग रखते हैं जिनके साथ आप उठ बैठ सकें तरीके से, लाइक आपको अच्छे लगे. इट्स अ गुड फीलिंग. सो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट भी उन्हीं लोगों को लाएगी जिनके साथ वो बैठ सकते हैं. बिल्कुल. और ऑफिस में आप 1/3 ऑफ योर लाइफ इज इन द ऑफिस, 8-9-10 घंटे. तो आप अगर कपड़े शाबी पहन रहे हैं, आप दाढ़ी सर बाल वगैरह कुछ नहीं बना रहे, ऐसे ही ऑफिस उठ के चले जाते हैं. जनरली अगर आप वाइट शर्ट पहन रहे हैं उसमें आप कोई भी कलर पहने चल जाता है. बट अगर आप इतने रंग बिरंगे आइसक्रीम रेनबो, कौन सी आती थी आइसक्रीम वॉल्स की, वो बन के जा रहे हैं, अब आपको कौन सीरियसली लेगा. आप अपना एक सेल्फ एक ऑरा होता है. आई एम नॉट सेइंग अपनी इंडिविजुअलिटी आप ख़त्म कर दें. अगर आप हैं, आपको एक डिफरेंट एक्सेंट्रिक तरीके से तैयार होना, बट एक ऑफिस के एनवायरनमेंट के हिसाब से रहें. अब आप बैंक में हैं, एक सूट और टाई और ये चल रहा है, और वहाँ पे आप मतलब एक शर्ट पहन के गए जो कि आयरन नहीं है, या फिर टाई नहीं पहन के गए, या फिर टाई पहनी है तो उस पर वो या फिर आप फिटेड आपकी बॉडी के हिसाब से सूट नहीं है, 2 साइज़ बड़े पहन के आप चले गए, मतलब यू नो यू आर नॉट सीन. आपको मैं ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, आपको अपनी पोजीशन पे रहना है, ऐसे ही चलते रहना है, बिल्कुल करें. फिर ऑल्सो बॉडी साइज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल डोंट रियलाइज इफ लेट्स से यू आर 90 kg और यू आर 95 kg एंड यू आर वेयरिंग बहुत ज़्यादा फिटेड शर्ट, फिर स्ट्रक्चर सारा गड़बड़. देयर इज नो प्रॉब्लम, आप जैसा मर्जी आपकी बॉडी साइज हो, बट कपड़े आप उस हिसाब से पहनें. दैट कोई ऑफिस में तो ये इशू ही नहीं है ना कि आपका वो दैट्स योर पर्सनल थिंग, आपका वेट क्या है, आपकी बॉडी, बट एटलीस्ट कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भाई शर्ट अगर छोटी हो गई है तो हो गई है ना. आप वो बटन फटेगा तभी आप शर्ट फेंकेंगे, क्या करेंगे मतलब. तो ये चीज़ हम मैंने एक जूनियर लेवल पे भी मैंने देखा है, जब मुझे कोई कभी बता दे, वरना बहुत लोग नहीं बताते थे, बट एट अ सीनियर लेवल मैंने देखा है कि जूनियर्स को पता नहीं है टू द एक्सटेंट कि सिगरेट पी के आते हैं लोग. अब आप सिगरेट ब्रेक पे गए, ठीक है, बट व्हेन यू एंटर द ऑफिस डू यू रियलाइज कि 20-25 मिनट तक आपके इर्द गिर्द सिगरेट की स्मेल चल रही गंदी जी. और आप मीटिंग रूम में आके बैठ जाते हैं जो कि एक क्लोज कमरा है. दूसरों को कैसा लगता होगा. एनी थिंग दैट मेक्स द अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल बाय योर अपीयरेंस, दैट्स नॉट गुड, राइट. अब वो सिगरेट की स्मेल है, अब आप गुटखा मावा चल रहा है. Oh yes. अब गुटखा मावा लोग लिटरली मैंने देखा है लंच रियलाइज कि उसकी स्मेल कितनी बुरी स्मेल एक चीज़ है. फिर वो क्या करते हैं, वो लंच हुआ लंच टाइम पे उनको लगता है ब्रेक हो गई. अब दुनिया में कोई हमारा ऑफिस के कोई नॉर्म्स हम पे अप्लाई नहीं करते. उन्होंने ऑफिस में ही मैंने देखा है लोगों को मुंह में गुटखा डाला, बैठ गए. वो किससे बात नहीं, गुटखे का वो पता नहीं इकट्ठा करते हैं पानी और मुंह में रखते हैं, उनको उसमें मज़ा आता है. और मैं जा रहा हूँ बातें मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको पूरा कर दूँ. अच्छा फिर जब उसको लगा कि नहीं समझ नहीं आ रही तो फिर वो यूँ करके यहाँ इकट्ठा करेगा, फिर वो जवाब देगा कि हाँ 2 बजे ठीक है आ जाना. बट दैट्स नॉट गुड ना. अच्छा चलें आपने कर भी लिया, दैट्स योर पर्सनल लाइफ, आफ्टर ऑफिस कर लो. फिर मतलब मैं बहुत बेसिक डिटेल में जा रहा हूँ बट दिस विल हेल्प एवरीवन. यार मतलब इट लीव्स स्टेन्स ऑन योर टीथ फॉर लाइफ. हैव यू एवर सीन समवन जो कि एक सीनियर लेवल पर हो जो कि एक डर्टी लुक दे. दैट्स नॉट गुड ना. ब्रश करना एक चीज़ है, उनको लगता है ब्रश कर लिया बस पूरा दिन अब निकल गया. इस तरह नहीं होता. सिगरेट पी रहे हो, च्युइंगम रख लो साथ. किसी के अगेंस्ट मैं वो नहीं कह रहा, जिसको जो करना है लाइफ में करे, बट मेक श्योर कि दूसरे बंदे को वो ना हो. जब आप एंटर हो तो दूसरा ये ना विश कर रहा हो कि आप ना आते हैं. दूसरे बंदे को तकलीफ होना एक अलग चीज़ है, आपकी खुद की इमेज कितनी इमेज है ना. लाइक आप अगर आ रहे हो, आप वो सोच रहा है हाय स्मेल आएगी अब सिगरेट की, या हाय यार ये तो आगे गुटखा करेगा, यार इसके वाले जो डस्टबिन है उसमें गुटके गिरे हुए हैं. लाइक दिस इज़ नॉट गुड इन ऑफिस. आप पर्सनल लाइफ में करें, वो भी टू द एक्सटेंट कि आपके रिफ्लेक्ट ना करे ऑफिस में, ठीक है. ये है बेल्ट एंड शूज़. सो ब्लैक बेल्ट के ऊपर ब्राउन शूज़ नहीं पहनेंगे आप, और ब्राउन बेल्ट के ऊपर ब्लैक शूज़ नहीं पहनेंगे आप. यू वेयर द सेम कलर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मुझे यूनिवर्सिटी डेज में ये मैंने सीखा था, बिकॉज आई कुड सी पीपल, हम भी सीख ही रहे थे तब. पीपल मिक्स इट. पीपल वेयर लाइक एट सीनियर लेवल, पीपल वेयर येलो बेल्ट विद ब्लैक शूज़. मतलब दे हैव अ टीम ऑफ 30-40 पीपल. आप क्या इंस्पायर कर रहे हो लोगों को. टी शर्ट पहन के ऑफिस तो आ गए, ठीक है, बट वो फिटेड मतलब थोड़ा डिसेंट एक आप उसको लुक दें. शर्ट्स नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा फॉर मेन, फॉर्मल. उसमें अगर आपके ऑफिस में अलाउड है वेयर पोलो एंड जीन्स, दैट्स फाइन.
अगर थोड़ा सा फॉर्मल इन्वायरमेंट है जिधर सूट नहीं बट पैंट शर्ट है, जिससे मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वेयर वाइट शर्ट, कलर डिफरेंट कलर शर्ट, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, वाइट, बट ज़्यादा रंग बिरंगे ऊपर वाले पार्ट को, शर्ट को रंग बिरंगा ना इतना करें, नीचे लाइक यू हैव टू मिक्स इट. सो जस्ट द सेफेस्ट पार्ट इज वेयरिंग अ ब्लैक पैंट. ब्लैक आपने पहन लिया, ऊपर जो मर्जी कलर जाने, प्लेन, दैट्स फाइन. बट ऊपर एम्ब्रॉयडरी ना करवाएं ऑफिस में, वो थोड़ा अजीब हो जाता है. यहाँ आपने तो अजीब से एम्ब्रॉयडरी करा ली, जस्ट वेयर प्लेन वन, थोड़ा सा एक नीट लुक आता है. ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बट प्लेन कलर्ड शर्ट्स, ब्लैक पैंट, खाकी पहन लें, नेवी ब्लू पहन लें, बट नेवी ब्लू के साथ ज़्यादा पिंक और ये इतना ना वो करें. और जहाँ दूसरे कलर है वहाँ पे आप वाइट शर्ट की तरफ चले जाएं. फॉर फीमेल्स शलवार कमीज जो हमारा एक नेशनली जो हमारा एक फॉर्मल वेयर है, एंड इफ ऑफिस कल्चर अलाउज तो वेस्टर्न अगर आप पहन सकें, एज लॉन्ग एज इट्स प्रेजेंटेबल. जनरली फीमेल्स में प्रेजेंटेबल होने का इतना इशू नहीं था, बिकॉज आई थिंक जनरली दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बट गाइज थिंक कि बस जैसे हैं उठ के पहुंचो और बस घर पहुंचो. सो ये तो मैंने बता दिया ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं. हाँ, अगर आप वैक्स नहीं लगा रहे तो बेसिक ऑयल, कैस्टर ऑयल होता है. मेरा अपना एक ऑयल ब्रांड है, उसमें बाद में आऊँगा, बट मैं उसको नहीं सेल कर रहा, बनाऊँगा. कैस्टर ऑयल लगाएं, वो बहुत गाढ़ा होता है. ये टिप बता रहा हूँ, प्रो टिप. कैस्टर ऑयल लें, उसको आप थोड़ा सा हाथ में लगा के बालों में, इट डजंट हैव एनी स्मेल, इट इज़ वेरी गाढ़ा, थिक, और वो आपके बालों को पूरा दिन सेट रखेगा. पूरा दिन सेट रखेगा. मैं लाया भी हूँ, मैं आपको गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ. आई विल गिव इट टू यू, यू ट्राई इट. जनरली बाल सेट करने के लिए. वैक्स के पैसे भी बच गए, कैस्टर ऑयल रिलेटिवली सस्ता होता है, और आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज थोड़ा सा पॉलिश्ड, थोड़ा सा नीट लुक रखें. कॉलर्ड वाली शर्ट पहने बेहतर है. एक इट्स जस्ट अबाउट हाउ अदर्स परसीव. बाल कैस्टर ऑयल से नहीं, बस बाल वो हो गए. ऑयल तो जनरली बालों के लिए अच्छा ही है ना. इट्स नॉट लाइक इट्स समथिंग बैड फॉर योर हेयर. बट एंड यू सेड के स्मेल नहीं होती. नहीं, कैस्टर ऑयल में नहीं. ये हो गया. और प्लीज़ बियर्ड अगर रखने का शौक है तो उसको मेंटेन करने का भी शौक इस पे भी टिप दे. ठीक है, मैं बिल्कुल टिप दे सकता हूँ, मेरी अपनी बियर्ड है. लेकिन यार बियर्ड ऑयल यूज़ करें जस्ट टू. और अगर आप बियर्ड आप रख रहे हैं तो उसको एक ग्रूम्ड बियर्ड होती है ना, ट्रिम्ड जिसको बोलते हैं. हमने दाढ़ी रखनी है, आप दाढ़ी रखें, बट मेक श्योर कि इट्स इन अ शेप, इट सूट्स योर फेस. ऐसा ना हो लाइक अनटाइडी लुक हो, जिस तरह बाल नहीं होते बिखरे हुए होते, दाढ़ी बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती. नो वन इज कंप्लेनिंग आप दाढ़ी रखें ना, दैट्स योर पर्सनल वो, बट थोड़ा सा ग्रूम. एंड डू यू डू स्किन केयर? यार मैं स्किन केयर बिल्कुल लिमिटेड करता हूँ. आई डोंट थिंक आई नीड इट मच, बट जनरली I just wash my face before sleeping. As simple as that. I mean, just to sunblock और cream या कुछ. I don't use. मैं avoid करता हूँ कोई भी extra चीज़ जो जिसमें ये mixing chemicals हो ना. Like I don't use it. But recently my wife has told me that it's very important. Sunblock. Like if you don't use it, तो कैंसर के चांसेस तो एक अलग हैं, बट वो हमारा एक्सपोजर इतना सन का है नहीं. बट जनरली भी आपकी स्किन एज जल्दी करती है, आपके रिंकल्स जल्दी आते हैं. लेकिन मैंने एक नई चीज़ सुनी. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, बट इफ माई वाइफ इज सेइंग शी मस्ट बी राइट. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी, मैं ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको बहुत बेसिक लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, वेरी स्मॉल डिटेल्स मेक अ डिफरेंस व्हेन इट इज़ बीइंग डिसाइडेड कि आपको प्रमोट करना है. क्या ये हमारे बीच में बैठ सकता है, क्या ये कल कंपनी को रिप्रेजेंट कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें. इसका बेस्ट है आप सिंपल, आजकल इतना इजी है, यू डोंट नीड टू पे एनीवन एनीथिंग. आप सिंपल ChatGPT जाएं या फिर यूट्यूब जाएं. बेसिक एसेंशियल्स, कॉर्पोरेट में क्या कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, कौन से कलर. लड़कों के लिए बड़ा सिंपल है, 4 कलर की शर्टें लो, 4 कलर की, ब्लैक, बेज, नेवी ब्लू, इस तरह लो, और सबको मिक्स करके पहनते रहो, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी. लाइक यू विल लुक पॉलिश्ड, फॉर्मल. और फीमेल्स जनरली करती हैं, बट जो हमारा फॉर्मल वेस्टर्न और लोकल हमारा शलवार कमीज़ है, आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आपको फील होगा. हाउ पीपल टेक यू, स्पेशली फॉर लीडरशिप पोजीशंस. जी, यस. एंड आल्सो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फर्क पड़ता है. ओह यस. आप थैंक यू फॉर टचिंग दिस. सिर्फ आपकी इमेज नहीं है, आपके खुद के आप यकीन करें, वहाँ मेरे ऑफिस इट्स अ टेक एनवायरनमेंट. टी शर्ट्स भी चलती हैं, पोलोज भी चलती हैं, शर्ट्स भी चलती हैं. टक इन भी हमारा इतना कल्चर वो है नहीं, टेक एनवायरनमेंट है.
बट ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं तैयार होके ज़्यादा जाता हूँ, ज़्यादा का मतलब तरीके से कपड़े अपने हिसाब से फिटिंग के, मेरा काम ही डिफरेंट लेवल का होता है, मेरा कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट लेवल का होता है। लाइक मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और एक नेचुरली आपकी बॉडी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी मीटिंग में बैठे हैं, सीनियर बैठा है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में बैठते हैं, दूसरे नोट भी करते हैं, यार देखो कितना पॉलिश बंदा है। वो जो पॉलिश वाला एलिमेंट आता है ना, ये बड़ा एक एलिमेंट है आपको सीनियर लेवल पे लेके One thing जाने is का। that people take you seriously. कॉफ़ी आ गई आपकी. थैंक यू। One thing is that people take you seriously. The other thing is you take yourself seriously after that also, right? I mean, automatically आपका confidence, energy, and you start putting in more effort. और जिस दिन ऐਵੇਂ ही से लग रहे हो, उस दिन energy भी ऐਵੇਂ ही हो जाती है. बिल्कुल। है ना? देखें, व्हेन अ पर्सन हु इज ड्रेस्ड एंटर्स अ रूम, मतलब वो बंदा सीरियस है, जो भी वो काम करना है, मतलब उसने एफर्ट लगाई है सुबह कि मैं आज ये पहन के जाऊँगा। कपड़े डिसाइड करने में भी बाय द वे टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम लड़के बहुत दफ़ा You're telling me? ब्लैक, हाँ चलें लड़कियों को तो पता है, पर लड़के में मुझे वो टाइम लगाना ही नहीं है, मतलब ब्लैक टी शर्ट और जीन्स, अगर मेरा बस चले ना मैं यही पहनूँ। बट मैं मतलब हर दफ़ा ये तो नहीं चल सकता, और ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है। जब मैं तैयार होके जाता हूँ, आपको बंदे का पता चलता है, ये बंदा सीरियस है, जी. ये बंदा। आप इंटरव्यू में क्यों तैयार होके जाते हैं? आप जाए ना अपने नेचुरल घर में, स्लीपिंग सूट में क्यों नहीं जाते? एक तो कंपनी का एक एनवायरनमेंट है जिसमें वो आपको देखते हैं कि यार ये बंदे ने कितनी एफर्ट डाली और ये बंदा कितना जेलन हो सकता है। और कल को मोस्टली मैं सीनियर लेवल पे बता रहा हूँ, अगर आपने प्रमोट होना है, ये चीज़ें देखी जाती हैं बिल्कुल कि यार ये बंदा जब बैठेगा तो क्या ये ऑकवर्ड तो नहीं कोई सिचुएशन बनेगी। Also, this person will represent the company externally also ना, कि clients हैं, external meetings हैं, तो आप हमारी कंपनी का क्या इमेज दे रहे हैं आगे, बिल्कुल ये मैटर करता है. बिल्कुल। सो अगेन अगर समराइज करूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर करियर ग्रोथ। Done. इवन योर हाउ पीपल टेक यू इन पर्सनल सोशल सेटिंग्स, उसमें भी आपको एक डिफरेंस फील होगा कि द वे यू ड्रेस। It does, it does. So the other question is reaching leadership position. ठीक है, इस पे ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपने बताई हैं कि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे जाते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग एज वेल, बट व्हाट आर द अदर थिंग्स यू थिंक पीपल लैक? देखें, लीडरशिप, आई हैव बीन ऑन अ लीडरशिप पोजीशन फॉर 4 years, और पहले मैं नहीं था। जब मैं डिफरेंस देखता हूँ ना, और जब मैं लोगों को देखता हूँ who give interviews regularly सीनियर लेवल के लिए, और वो नहीं हो पा, क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर मैं आपको वैसे बताऊँ ना, टेक्निकल इशू नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज सबको होती है, काम हो जाता है। और कोई यहाँ बैठ के चैट जीपीटी तो बना नहीं रहा, ऑनेस्टली। लाइक इट्स टेक्निकल वर्क। आफ्टर सर्टन वाइल 10 साल 5 साल आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको आता है। और आप व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। अगर आप मुझसे सच पूछे ना, अगर जिसमें इमोशनल क्वेश्चन जिसमें हमने बात की अभी, हाउ यू मैनेज सिचुएशंस, हाउ यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, टीम आपसे इंस्पायर होती है, टीम मैनेज कर सकते हैं। इश्यूज़ हर जगह आते हैं, कोई प्लेट में रख के आपको हर चीज़ सॉल्व ही दे दी तो फिर कंपनी ने हायर क्यों किया आपको? कंपनी ने हायर इस वजह से किया कि जो भी मसला हो मैनेज कर लेना, दैट्स व्हाई यू आर अ मैनेजर। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, अडेप्टेबिलिटी, चेंज मैनेजमेंट। आजकल तो चेंज मैनेजमेंट ना 6 महीने में क्या होगा नहीं पता, दुनिया एकदम से चेंज हो जाती है। तो आप रेडी हैं चेंज मैनेजमेंट के लिए? कंप्लेनिंग नेचर है आपकी, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सीनियर लेवल, कोलैबोरेशन ही नहीं है, पर पहुंच गए हैं बट कोलैबोरेशन ही नहीं है, और उनको उस रोल से ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं करता कोलैबोरेट, क्या फ़र्क पड़ता है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि दूसरे लोग आके कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं कि यार ये बंदे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज इसके पास जाओ ना, जवाब नहीं देता, टाल देता है। ये चीज़ें आपकी इसकी बेसिस पे आप आगे नहीं पहुंच पा रहे, उनको खुद नहीं पता। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट जो पहले बोला, सेल्फ अवेयरनेस बोला था। पीपल आर नॉट रेडी फॉर, आई नो पीपल रिटायर हो गए, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैंने जो चीज़ सोची है मैं ठीक हूँ। मैं लड़ाइयों में कभी कभी होता है, ईगो आ जाती है, बोलते हैं मैं ठीक हूँ, बट थोड़ा तो सेल्फ अवेयरनेस रखें ना कि यार ये चीज़ गलत है। सो सॉफ्ट स्किल्स वाला जो पार्ट है ना, इसमें सारे पॉइंट्स हैं। ट्रस्ट मी, जो आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट माई बॉसेज हैव गिवन मी, जो अब सीनियर लेवल पे जा चुके हैं, वो भी साथ साथ प्रोग्रेस किए हैं। पीपल हु हैव वर्कड लोकली एंड इंटरनेशनली, लाइक यही काम में कोई तुम्हें सबको पता है, काम कर लेते हो। It's all about how you manage people. आप टीम को कैसे हैंडल करोगे? How you manage people, how you're perceived, ये भी एक चीज़ है। So मैं
लाइक आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो काम 100 है ना तो 120 पे करना है, लाइक इस तरह हो। आपने मुझे बोला उमर ये माइक ला के दो, तो माइक भी मैं 6 ला के दूंगा आपको, आप चूज़ करो। ये नहीं कि बस माइक उठा के दे दिया, लाइक फ्रॉम दैट एंगल के बेस्ट करना है, एक्सेलेंस। बट इस चक्कर में आई फेल्ट एट वन पॉइंट इन माई करियर के मे बी आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल दैट मच। इट्स जस्ट अबाउट मैं ऑफिस आया, काम किया, किसी का काम नहीं रुका, सब खुश हैं काम से। बट मे बी आई एम नॉट सीन एज अ पर्सन जो ज़्यादा मिंगल कर रहा है, हालांकि मैं बड़ा जॉली नेचर का हूँ। बट ऑफिस में यू आर एट अ सर्टेन माइंड सेट, भाई काम करना है, वो फोकस कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, बट एक ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जस्ट टू मूव अप or to move up the ladder. It's how you're perceived and how people like being around you. And maybe you're not even arrogant, but you're perceived as arrogant person because you're not communicating with other people. So a lot of people उनका बारे में होता है भाई हमारी नेचर इस तरह की नहीं है, बट लोग इस तरह बोलते हैं। वो सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, वो कम्युनिकेशन नहीं होती कि यार मैं आपसे आप और मैं एक ऑफिस में, बट मैं आपसे बात ही नहीं करता। आपको पता है मैं हूँ, काम अच्छा करता हूँ, यार पता नहीं शायद कुछ समझता है अपने आप को, बात नहीं करता। अब नेचर में होता है, नेचर को थोड़ा सा ऑफिस में और जनरली इन लाइफ आपको ब्रेक करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी का बेस्ट फ्रेंड बनो, बट जनरली अगर मैं आपको कोई भी आपकी एक चीज़ है जो मुझे पता है, लाइक यार आई सॉ दैट वाज रियली गुड, कीप डूइंग इट, ओके बाय। मैंने आपकी तारीफ की, आपको एक अच्छा फील गुड फैक्टर आया, आपने मेरे बारे में एक अच्छी इमेज सबकॉन्शियसली बनाई, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछेगा, आप मेरे बारे में शायद नेगेटिव ना बोले, यू वोंट से अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, बट आप लाइक सही है, लाइक मुझे शेडी नहीं है, मतलब एक वाइब होती है ना, पता नहीं होता तब तक तो फिर एक वाइब आपको क्रिएट करनी है। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फीडबैक दैट आई हैव गॉटन एंड फीडबैक आई हैव सीन पीपल गेटिंग, कि सब चीज़ें सही चल रही, बट वो एक होता है ना कि यार जब आप रूम में आओ तो चिल करो सबके साथ, कोने में नहीं बैठ जाओ। ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। भले आप इंट्रोवर्ट हो, बट यू शुड नो हाउ टू टच कॉन्वर्जेशंस, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस, बेसिक कॉन्वर्जेशंस। भाई घर के बारे में ही पूछ लो, कुछ तुम कहाँ ट्रैवल किया था लास्ट, क्या बड़ी चीज़ क्या की है 6 महीने में, काम कैसा जा रहा है, हो गई ना, आधे घंटे की बात तो निकल आई, इसमें क्या बुरा है। वो थोड़ा शाय होते हैं लोग, मैं शाय हूँ, मैं नहीं बात कर पाता ज़्यादा नए सेटिंग्स में, बट देन आई हैव टू मेक एन एफर्ट। सो ये जो 4-5 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ट्रस्ट मी ये लीडरशिप पहुँचना है यहीं है। बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होते हैं, योर विजिबिलिटी, योर ब्रांड। मैं आई कांट एम्फसाइज, पता नहीं मैं कितना एम्फसाइज करूँ इस पर, बट आपके ब्रांड से आपको कहाँ लोग किस तरह जानते हैं आपको आइडिया ही नहीं है। कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपको पता ही नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं, अभी तो 10-12 साल हो गए लिंक्डइन पे, बट जब 5 साल भी हुए थे, आई रिमेंबर किसी से रैंडमली सोशल सेटिंग में मिला, उन्होंने बोला यार एक पोजीशन है, आई बीन ट्राइंग कि आप उस पर आ जाएं, सीनियर लेवल है। मैंने कहा बट हम पहली दफ़ा मिले हैं, तो मैं आपका काम देख चुका हूँ लिंक्डइन पे। सिमिलरली आपके लिए, आप अगर ये पॉडकास्ट करें, यू नेवर नो कल अपॉर्चुनिटी कहाँ कोई अब्रॉड कॉल कर लेके, यार ये पॉडकास्ट है या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आई रियली लाइक योर कंटेंट, कैन वी कोलैबोरेट, यू नेवर नो। वो ब्रांडिंग और वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो किसी सीनियर रोल पे आपके लिए वेट कर रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट आप अपने ऊपर एफर्ट करें। एंड आल्सो पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल मार्केटिंग ओनली, इंटरनली ऑफिस में भी सेलिंग योर वर्क मैटर्स, जो कि मेरे अगले क्वेश्चन से कनेक्टेड भी है। पॉलिटिक्स एट वर्क प्लेस आपने फेस की? हाँ, पॉलिटिक्स जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होती है, 3 होते हैं तो और हो जाती है। अच्छा, अब कंपनी है, पॉलिटिक्स तो होगी। अच्छा, पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? आपके हिसाब से क्या है पॉजिटिव पॉलिटिक्स? अपने आप को पॉलिटिक्स से बचा के रखना, बी अपने आप को मार्केट करना। हाँ, ये अच्छी वाली पॉजिटिव पॉलिटिक्स। मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स एक वर्ड है, शांति जरूरी है। हाँ नहीं वो तो है, ये दिस इज एसेंशियल टू मूव। लेकिन जो पॉलिटिक्स है ना, मैं एक पोस्ट बनाई थी कल, मेरी इतनी ज़्यादा पोस्ट हो गई थी कि मैंने डाल ही नहीं सका, आई स्केड्यूल्ड इट फॉर लेटर। पॉलिटिक्स आती कहाँ से, कभी आप ये सोचें कहाँ से आई? किसी ने कुछ बोला, किसी ने ये किया, क्यों बोला? जेलेसी है, कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी हो सकता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इमोशनल क्वोशंट लो है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। तो ऑफिस में पहली बात तो कल्चर ऐसा होना चाहिए कि ये प्रमोट ही ना हो।
कहीं ना कहीं जाके स्टॉप लग जाता है, HR बीच में आ जाए, लीडर मैनेजर ही बोल दे भाई ये क्या चल रहा है, आफ्टर दिस ये चीज़ इस तरह ना हो. बट अगर आप सोचें पॉलिटिक्स आता है, इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द पर्सन हु इज स्टार्टिंग इट, राइट. दिस शोज कि आप जनरल लाइफ में किस तरह ऑपरेट करता है. हम आप और मैं कॉलीग्स हैं एक ही टीम में, लेट्स से HR में. आपने एक अच्छा काम किया, मेरी हट गई. आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया लेकिन मेरी हट गई है. मैंने दूसरी जगह बोला यार देखा था, मैं जान पूछ के आपकी गलत चीज़ें ढूंढना शुरू करूँ अपने आप को खुश करने के लिए, तो फिर मुझे एक और पार्टनर मिल जाए वो कि हाँ सही कह रहे हो, तो मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ना शुरू होगी. देखा मेरे साथ लोग हो रहे हैं. दिस इज़ द माइंड सेट. अब मुझे बताएं कौन सा पॉजिटिव माइंड सेट है. तो मुझे तो पॉलिटिक्स वर्ड से ही वो है. मेरे जो सिंपल तरीका है, जो मेरा ख्याल से अल्लाह का शुक्र मैं इस चीज़ से दूर रहा हूँ, जहाँ थर्ड पर्सन के बारे में बात हो ना, मैं चला जाता हूँ अनलेस वो मेरे काम से रिलेटेड है. सो मैं HR में हूँ, अब किसी बंदे के बारे में डिस्कशन शुरू हुई है जो कि काम से रिलेटेड है. सो लेट्स से किसी का फीडबैक है, मैनेजर ने कुछ बोला है, समझ आती है, दैट्स रिलेटेड टू माय वर्क. पर वो तो वो है ना कि किसी और बंदे के बारे में आपके सामने बात हो रही हो, वो तो आप पीछे हट जाएंगे. पर अगर लेट्स से आपने अच्छा काम किया, अभी तो हम जेलसी की बात कर रहे थे ना, आपने अच्छा काम किया है और आपसे इनसिक्योर होकर या जेलस होकर कोई हरकत कर दे या आपके बारे में लेट्स से लीडर्स के कानों में कुछ डालना शुरू कर दे या बुरा बोलना शुरू कर दे इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे हैंडल करेंगे? अल्लाह सही बता रहा हूँ. टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं. दुनिया में बुराई है, अच्छाई तो नहीं है. जहाँ इंसान है वहाँ बुराई कोई ना कोई होती है, हर डिफरेंट लेवल ऑफ बुराई है. बट मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जाके जब आप ज़्यादा एक बंदा ईविल या गलत चीज़ करता है, वो कहीं ना कहीं कॉल आउट हो जाता है, या कहीं ना कहीं जाके मैनेजर लीडर भी अगर वो पहुंचा है तो कुछ देख के ही पहुंचा है, उसको जो ये पता चल जाएगा. सॉरी फॉर द टर्म बट बुलशिट ना सेपरेट करने आती है. यार ये बंदा, अब कितनी दफ़ा जाके बोलोगे किसी को, लीडर्स को कितनी दफ़ा बोलोगे, बोलेगा यार तुम बोलते ही रहे, तो वो तो आके आज तक मुझे बोल, माम ने तो कुछ नहीं बोला, उमर तुम बोले जा रहे हो. तो कहीं ना कहीं बोलेगा यार इस बंदे की पर्सनैलिटी में ये है. फिर अपने करियर की आपने वाड़ दी. तो आपने कुछ नहीं किसी के साथ, कोई दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है कर लो. हाँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो आपकी परफॉर्मेंस, या आपको आपको स्ट्रगल कर रहे हो आप फेस करने में या हैंडल करने में, आप अपने मैनेजर को टच जस्ट मेंशन के यार ये एक चीज़ हो रही है, इट इज़ बॉदरिंग मी, मुझे कोई इतना मसला नहीं बट मेरा काम इम्पैक्ट हो रहा है. बिकॉज दैट टाइम्स वो इमोशनली टायरिंग हो जाता है लोगों के लिए. यार ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं. कंपनी का कल्चर क्या है, अब कंपनी के कल्चर में लीडरशिप कुछ कहती नहीं है ऐसे इन्वायरमेंट को, तो फिर तो वो कंपनी का कल्चर बहुत बुरा है. बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए आपको ऐसी कंपनी में काम करने की. अल्लाह का शुक्र मैं अच्छी कंपनी में काम किया तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना, बट आई कैन अंडरस्टैंड आपको डे इन डे आउट अगर एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व होगा ज़्यादा, जो जनरली बैक बाइटिंग, झूठ बोलना, जेलसी, ये अच्छे ट्रेड्स हैं ही नहीं. मतलब ये एज एथिक्स भी, जनरल एथिक्स भी देखें, और ये तो होंगे ही आसपास, इससे जिसके भी deny नहीं कर हैं सकते. वो उसका प्रॉब्लम है, वो अपने बुरा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. और आपको क्या लगता है दूसरे जो सुन रहे हैं वो उसको मुंह पे नहीं बता रहे, बट वो भी कोई अंदर सोच रहा होगा यार कैसा बंदा है, मुंह पे कैसा अच्छा बनता है, पीछे देखो. आपने बस ये इंश्योर करना है कि आपकी इमेज में वो चीज़ ना है कि यार इसने किसी के बारे में कुछ बोला. जी. अगर कुछ बोला भी है, जितना बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो ना कि चलो ये होगा दे दो. अनलेस मैंने जनरली देखा लोग इविल इतने नहीं होते कि किसी का कबाड़ा ही करते हैं, बट होती है इनसिक्योरिटी में बंदा चीज़ें कर जाता है, बाद में रियलाइज़ भी कर जाता है. बट जो इविल हैं अभी 5%, उनसे ना मुंह लगे. अगर अनलेस वो आपको इतना बॉदर कर रहे हैं, आप काम के बीच में आ रहे हैं, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं या बदतमीज़ी कर रहे हैं, लाइक इट्स गेटिंग टू मच, फिर आप एक्शन लें, पहुंच जाएं HR या लीडरशिप के पास, यार दिस इज़ नॉट फाइन. उसमें भी आपने टेम्पर नहीं लूज़ करना, इमोशंस आ जाते हैं ना. अच्छा, अब आपने बात की पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जिसमें मैं मतलब समझा दैट इज़ हाउ टू प्रमोट योर वर्क एंड हाउ टू मेक इट विजिबल. अच्छा, मैं समझे जितनी और इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, टू गेट अ गुड रेटिंग, टू गेट अ प्रमोशन, टू मूव अप द करियर ग्रोथ, दिस इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट. ये जो कुछ लोग होते हैं, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं कहता हूँ काम अच्छा होगा खुद ही दिख जाएगा. ठीक है, आप अभी हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, आपने भी कहा यार मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यू हैव टू बी विजिबल, यू हैव टू मिंगल विद पीपल. अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना, बाहर नहीं जाना खाने वाने पे कुछ नहीं, तो एटलीस्ट जस्ट हैव a decent conversation with them about how everything is with them apart from work generally. सब हम लोग जो है ना अपने आप को ग्रुप्स
मैं नेचुरली डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ। हाँ. तो जब वो आपसे एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है ना, तो जब आपको अच्छी लाइट में देखते हैं, आपके पीछे भी वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, मैं इसके बारे में क्यों बुरा बोल रहा हूँ, ये तो मेरे साथ नहीं अच्छा होता, राइट? True. जब आप कुछ भी नहीं कहते ना, स्पेशली अगर आपकी मेरी जैसी शक्ल है, बिल्कुल स्ट्रेट फेस, तो वो ऐसा लगता है यार ये बंदे को क्या हो गई, एरोगेंट है यार, ये गुजर गया, बात भी नहीं की इसने। अब उसको क्या पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे पास क्या फ्रस्ट्रेशन है, मेरे क्या इश्यूज है, उसको नहीं पता। आई एम ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन द फेस। तो आप रोते हुए तो नहीं ऑफिस में घूम रहे होते, बट एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मिंगल करें। तो अपना काम विजिबल ज़रूर रखें। Okay. हाउ विजिबल, मेरी जो आदत है जनरली, सो जनरली मुझे जो फेस हुआ है दैट इज HR के बारे में लोग बोलते हैं यार HR करता क्या है। मैंने पीपल पार्टनर बहुत अरसे से हूँ, 5 साल हो गए। पीपल पार्टनर का फंक्शन है टू एवरीथिंग विद द बिजनेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस, इंश्योर कि कंपनी पॉलिसीज और बिजनेस दोनों अलाइन करें और बिजनेस आगे जाए। Okay. तो आप समझें एक बिजनेस के बंदे ही होते हैं, बट सही है। HR के साइड से Okay. यू डू एवरीथिंग। HR में जो है टैलेंट मैनेजमेंट है, कोचिंग है, लर्निंग है, जो जो हो सकता है, एंड यू हैव स्पेशलिस्ट, आप उसमें उनकी हेल्प लेते हैं। ठीक है. तो मुझे लोग आके बोलते थे पीपल पार्टनर का काम किया, ये जॉब बनी क्यों है, और आई स्टार्टेड डूइंग विच रियली हेल्प मी। मैंने कहा ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली पीपल पार्टनर की, लिटरल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये पीपल पार्टनर का काम क्या है, रोल आउट की। एवरी मंथ आई यूज टू सेंड एन अपडेट, 8-9 आइटम्स होते थे, मतलब बहुत डिटेल्ड, यार ये टास्क है, ये इस पे काम हुआ है, ये इसका स्टेटस है, और ये इस दिन तक ख़त्म हो जाएगा। एवरी मंथ आई यूज टू सेंड। ट्रस्ट मी, मुझे लोगों ने भी पूछना छोड़ दिया, और लिटरली वहीं लोग आके बोले यार काम तो अब शुरू हुआ है। हालांकि काम पहले भी हो रहा था, लेकिन काम दिखना अब शुरू। विजिबिलिटी बढ़ गई। लोगों को पता नहीं है ना। अब मुझे आपने बोला मार्केटिंग है, अब मार्केटिंग में 1000 चीज़ें हैं, मुझे क्या पता। मैं तो कहूँगा मार्केटिंग वाले घूमते रहते हैं, मार्केटिंग ने ऐड नहीं, इस साल मैंने ऐड नहीं देखा है, भाई मार्केटिंग काम नहीं कर रही। आप बोले भाई ऐड ही बनाना था मुझे, और कोई मेरा काम नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इनिशिएटिव लिया, मुझे लोगों ने समझा, मेरी जॉब भी सेफ हुई, लोगों को समझ भी आया, मैंने एक्चुअल वैल्यू ऐड की कंपनी में। You know what? There are so many senior people who, मतलब एक तो हम चले young professionals को address कर रहे हैं, but there are so many senior people who do not even think about it. I was just actually talking to one of our colleagues, हमारे यहाँ पर, so there's other companies also sitting here at Genesis Holdings. तो I was talking to this finance guy who's around 45-46 years old, and he said, तो मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ ना, हसल का एपिसोड देखा आपने, हसल का एपिसोड देखा, मैं तो हसल को मार्केट करती रहूँगी सातों कंपनीज में इधर बैठ के। तो कह रहे हैं यार वो मुझे क्लिप याद है जो मैंने देखी थी, उसमें तुम लोग ये बता रहे थे कि सिर्फ मेहनत नहीं करनी होती, काम दिखाना भी होता है। वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया। एंड यू नो, मतलब ही नेवर प्रायोरिटाइज दैट अर्लियर। इट हैज़ हैपेंड विद मी एज वेल। होता है, जो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना काम, बाय नेचर ही आप क्या गुजरते हुए लोगों को अपने बारे में बताती हैं क्या, देखो मैं ये हासिल कर रही हूँ, नहीं करते ना। आप कहते हो यार ठीक है, लाइक आप मॉडेस्ट हम्बल रह के आप अपना काम करते हो, तो काम में भी मैं वहीं करता हूँ, बट यू हैव टू शो, नॉट बिकॉज आप शो ऑफ हो, बट बिकॉज यू वांट दैट विजिबिलिटी। कंपनी में विजिबिलिटी, जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, उनके पास इतने आइटम्स हैं, उसमें से वो इतने आइटम्स पिक करते हैं और कोशिश करते हैं वो दिन गुजारें और कंपनी चलाएं। आपकी चीज़ दिखेगी, आप खुद दिखाएंगे तो ज़्यादा दिखेगी। एंड मेरा ये एडवाइस है लोगों को, जो लीडरशिप फोरम्स हैं वहाँ पे अपनी चीज़ काम पहुँचवाएं। अगर आप खुद उस फोरम में नहीं हैं तो आपका बॉस होगा, बॉस नहीं है तो बॉस का बॉस होगा। मेक श्योर कि वहाँ पहुँचे अपडेट कि दिस इज़ व्हाट द टीम हैज़ डन। लोग लाइक करें ना करें, हमारे पास चैनल्स होते हैं, वर्क प्लेस होता है, स्लैक होता है, जो भी चैनल है आपका, इंटरनल व्हाट्सएप है, पोस्ट करें। लोग लाइक करें ना करें, पीपल विल सी इट, पीपल विल सी इट। जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड मैं लोग ये कहेंगे यार इसके जवाब में यार हम क्यों शो ऑफ करें, नहीं किसी को समझ आती ना। भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन वर्क, एंड ओनली योर मैनेजर अंडरस्टैंड्स प्रॉब्ली कि आप काम क्या कर रहे हैं, बट द कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपके काम का वैल्यू कितनी है कंपनी में, ये आपने क्रिएट करनी है। वरना तो HR हमेशा एक माइंडसेट वो रहेगा यार, हायरिंग वाला बंदा, हायरिंग और फायरिंग करते हैं और सैलरी देता है। हालांकि HR का ये काम नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग बोलेंगे यार एड्स बनाते हैं, और तो कोई काम नहीं है। यू नीड टू शो, सो विजिबिलिटी। दूसरा, अगर आपने अपने आप को विजिबल रखने का तरीका, यू हेल्प। मुझे जो फ़ायदा मिला है जिस चीज़ से, दैट इज़ हेल्पिंग पीपल इन द ऑफिस। हाउ हेल्पिंग? यू आर गुड एट समथिंग, गो एंड हेल्प देम। बैठ जाएं,
मेरे रैंडमली सेशंस लग जाते हैं लोगों के साथ, फाइनेंशियल सेल्फ मैनेजमेंट, फाइनेंस, आपका यार सेल्फ ये फाइनेंस मैं है। बहुत अवॉइड करती हूँ वैसे ये चीज़, क्योंकि आई एम एक्चुअली अलॉट मच अफ्रेड अबाउट द फैक्ट कि फिर लोग चिपक जाते हैं. नहीं, मैं चिपकता नहीं, वो लोग हो सकते हैं, लेकिन नो आई एम सेइंग कि जब आप हेल्प करते हैं तो सामने वाले चिपक जाते हैं, मैं ये कह रही हूँ. यार हाँ, बट वो क्योंकि फिर कटाना जो है ना वो ज़्यादा बुरा होता है. तो एंड आई एम ऑन द अदर साइड. आप जो कह रहे हैं ना कि हेल्प करके एंड यू क्रिएट वैल्यू, पीपल विल नो व्हाट यू आर डूइंग. There are so many times when I just avoid these kind of meetings and conversations, क्योंकि once I step in तो फिर people are like हाँ तुम कर दो, हाथ ऊपर कर लिए, and I'm like ये तो exploit करना शुरू कर दिया. तो मैं बहुत avoid करती हूँ. क्या कर लो, I काम try as to in- avoid helping. अच्छा, I try to avoid helping because I realize कि यार लोग बहुत ज़्यादा जो है ना they exploit so many times, not just once, so many times they exploit. And also फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अब फ़ायदा ही उठा रहे हैं, ज़्यादा हो जाता है फिर. देखिए यू जस्ट कैन नॉट मेंटेन द बैलेंस कि आप हेल्प करने जाएंगे तो फिर आपको क्या लगता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ, आपका भी व्यू सही है. मेरा व्यू ये है, अगर आपको ऑफिस में ऊपर जाना है, यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा एवरी ईयर हाँ अपार्ट फ्रॉम योर वर्क. हाँ अपनी फील्ड में करें, अगर जगह मिल रहा है, गैप है, नहीं है, कुछ और पकड़ लें. समथिंग दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट इन द कंपनी, समथिंग जो कंपनी फील करे यार ये साल ये काम हुआ, कंपनी का ये भला हुआ. सो अगर मेरे पास काम आता है और मेरे पास स्पेस है तो मैं तो खुशी से करता हूँ, एज लॉन्ग एज उसका इम्पैक्ट है कंपनी में. तो आप यू हैव टू पिक एंड चूज. ये नहीं कि हर काम ही शुरू कर दो, हाँ प्लांट्स ला के रख दो ऑफिस में और वो कह रहे हैं यार सही है पौधे ही लाए हो, और साल के एंड में आप बोल रहे हो मुझे आउटस्टैंडिंग दो. लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. हाँ बट जो आपकी बात है ना, हेल्प, ऑब्वियसली यू कम्युनिकेट. आप फॉर एग्जांपल सेशन रख लो और बोलो बस ये घंटा ही है, इसके अलावा लाइक आई हैव अदर वर्क, बट अगर आपको कभी मिलना हो तो वील ब्लॉक द कैलेंडर, हाँ. So मैं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए. यार मुझे हर वक्त नहीं आके पूछना. हाँ हाँ तो आई डू पिक एंड चूज. ये मैं कर लेती हूँ कि जैसे आई हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम वेरी वाइसली. सो आई वोंट बी लाइक, सो लेट्स से कैमराज, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल वेरी क्विकली. सो कैमराज हैं, व्हेनेवर देयर आर शूट्स और कुछ है, किसी को फोटोग्राफी करानी है, वीडियोग्राफी करानी है, इनिशियली पीपल वर लाइक यार हेल्प कर दो. अब हेल्प करने के चक्कर में रियलाइज भाईजान फोटोग्राफर ही बना दिया है. मतलब एवरी टाइम समबडी वांट्स टू क्लिक अ पिक्चर, दे लाइक कम एंड क्लिक अ पिक्चर. तो फिर मैंने ना धीरे धीरे करके इवन व्हेन आई यूज्ड टू हैव टाइम आई टोल्ड देम दैट आई एम बिजी, बिकॉज होता ये है कि फिर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ना, वो तो जरूरी है. बहुत ज़्यादा हो जाती है. ये नहीं कि बस And ऑफिस में also- जो काम अच्छा, नहीं हो तुम- रहा वो माम कर दे. हाँ मतलब फोटोग्राफी है, कहीं वीडियोग्राफी है, इवन अभी अभी भी रिसेंटली. बट दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव एज वेल. पीपल लाइक यार प्रॉब्लम है, अच्छा माम है. मार्केटिंग वाली फील्ड में ज़्यादा होता है, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कवरेज, कंटेंट मेकिंग, दीज आर द थिंग्स जैसे कि HR, फाइनेंस जनरली अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट रियली गुड एट. तो इवेंचुअली दे आर लाइक इवन पर्सनल ब्रांडिंग है, कंटेंट क्रिएशन ऑन लिंक्डइन है, सोशल मीडिया हैंडलिंग है, इवन पर्सनल सोशल प्रोफाइल्स भी होती है ना. किसी की वहाँ कोई मसला आता है, यार इधर आना ज़रा, ये मेरे फेसबुक पर मसला हो गया. यही रह गया. तो इसलिए फिर मैं भागने लगती हूँ. ये बहुत अच्छा. ऑल्सो IT वालों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है. एंड आई हैव सीन IT वाले बीइंग वेरी रूड, क्योंकि हर कोई छोटा मोटा भी मसला होगा ना, लोग IT वालों के पास चले जाएंगे, यार ये रिजॉल्व कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो भागते भी हैं. आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है ये? यार मैंने बिल्कुल देखा है. मेरा लिंक्डइन वाले जो आपने बात बोली ना, वो मतलब कोई पोस्ट डाल रहा होगा, आ जाएगा यार जरा पढ़ो. मेरा सच में बताऊं, मेरा मानना ये, मेरे पास अगर टाइम है और मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ मैं बिल्कुल कर दूंगा. So you have to set अगर boundaries, बाउंड्रीज हैं, बट मैं उससे बोलूँगा यार ये टाइम है. लाइक एज HR मैं किसी को मना कर ही नहीं सकता. लाइक मेरा तो जॉब, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता है मना करते, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ यार इस वक्त मैं बिजी हूँ, इतने बजे कर सकते हैं, या आप मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा, और फिर मैं जवाब ज़रूर देता हूँ. ऐसा नहीं गायब हो गया. बट हेल्प करने से ना लोग, व्हेन यू हेल्प समवन, यू क्रिएट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ इन द हार्ट, बिकॉज आपने उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है जो आउटसाइड वर्क है या विद इन वर्क है, बट वो आपने उनको सपोर्ट किया, और वो आपको एक डिफरेंट लेंस से पूरी लाइफ देखेगा, चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो. जब आप ये करते हो ऑफिस में, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है. आप सेशंस करते हैं, आप अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड सेशन कर लें, आप लिंक्डइन से रिलेटेड सेशन कर लें ऑफिस में, विजिबिलिटी मैनेजमेंट, यार ये तो अपना भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी बेहतर कर रहे हैं. मैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कोई ना कोई सेशन कर लूँ. तो ये, और लास्ट चीज़, छोटी और बड़ी चीज़ नहीं होता, छोटी सी चीज़ भी है ना, उसको आप ब्रांड ऐसे करो और विजिबल ऐसे कराओ कि वो बड़ी लगे. आई डोंट नो, मतलब हमारे रिसेंटली ऑफिस में हमने पेपर कप्स ख़त्म किए.
उसकी एक सर्टन कॉस्ट थी, कंसिडरेबल कॉस्ट थी, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी कि कंपनी डूब जाती। बट हमने पेपर कप्स ख़त्म किए, हमने उसको प्रॉपर्ली ब्रांड किया, हमने सेशन रखा, हमने लोगों को बुलाया, 15 मिनट का हमने टॉक करवाई, लोगों को बोला यार ये इसका इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, ये हम करेंगे, दिस इज़ हाउ वी नीड टू थिंक, दिस इज़ समथिंग ह्यूज, कप्स मंगवाए, ये वो ब्रांडिंग वेरी गुड। छोटी सी चीज़ है, डजेंट मैटर। हाँ पेपर कप ख़त्म कर दिया, ठीक है, लोग मतलब आप पूछें वो कहेंगे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम पेपर कप करो या वो करो, बट आपने प्रेजेंट ऐसे किया कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गई, वेरी गुड। मैनेजमेंट आके सेशन दे रही है कि यार सही किया, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अपनी चीज़ को प्रमोट करें, छोटी बड़ी कोई वो नहीं है। आप खुद अगर नहीं कर रहे प्रमोट तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं साल के एंड में मैनेजमेंट कहेगी यार ये बहुत बड़ा काम किया। एंड बाय द वे रीसेंसी इफेक्ट भी एक चीज़ होती है। कोशिश करें, मैं लोगों गाइड ये नहीं कर रहा कि साल के शुरू में काम ना करें, बट कोशिश करें कि वेल बैलेंस्ड हो, कि साल के एंड में भी कोई काम हो। ये नहीं कि जुलाई में सब खत्म कर दिया और 6 महीने फारिग बैठे हुए हैं। रीसेंसी इफेक्ट होता है रेटिंग से रिलेटेड, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जो साल के एंड में रेटिंग होती है, रीसेंसी इफेक्ट लास्ट क्वार्टर में थोड़ा काम रखा करें ये मैं आपको HR प्रो टिप दे रहा हूँ। Very smart. Okay, another one. So there was this clip on salary negotiation which went quite viral on LinkedIn specifically, and there were a lot of comments क्योंकि आपने salary negotiation पे टिप बहुत अच्छी दी थी, तो वो तो रिपीट नहीं करेंगे, but I'll definitely ask what's new when it comes to salary negotiation. देखिए Another tip. मैं बड़ा सीधा बंदा हूँ, सच मतलब सीधी वो करूँगा। मैं अगर खुद सैलरी नेगोशिएट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आई एम ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ इन समवन्स शूज़ जो जॉब अप्लाई किया और सैलरी नेगोशिएट कर रहा है। मैं लोगों कोच भी जो करता रहता हूँ, यार इट्स एज सिंपल एज मेरे ये एक्सपेंसेस हैं जनरली, मार्केट ये पे करती है, ये 4 लोगों का है। आप जो मर्जी बोलो, कंसल्टेंट ने ये बोला है, उसने बोला, बट मैंने जनरली देखा आप कंपनी में इंटरनली इतना पे कर रहे हैं, मार्केट इतना पे करती है एस ग्रेड पे, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से ये अमाउंट जो है ना मुझे एक्चुअली नेगेटिव में लेके जा रही है या पॉजिटिव में लेके जा रही है, ये आपने उसको जो बंदा नेगोशिएट करा उसको, अगर मैं, क्योंकि मैं ऑफ़र करता हूँ लोगों को जॉब्स एज HR, मुझे अगर बंदा कन्विंस कर लेना कि यार आप जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं ना एक्चुअली मैं नुकसान में जा रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं पैसे बढ़ाने में, बट HR टू HR भी डिपेंड करता है, एक बैंड विड्थ होती है, स्पेस होती है। अगर सिंपल एक टिप दूँ ना, जस्ट मे ट्राई टू मेक द अदर पर्सन बिलीव कि जो वो ऑफ़र कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। वो आप कैसे कर सकते हैं, उसी ऑफ़र को लें, अपनी पुरानी ऑफ़र को लें, बोले यार ये एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये आप कंपनी में दूसरे लोगों को जनरली दे रहे हैं, सो कैन यू डू समथिंग फॉर मी। एक नेगोशिएशन है, दिस इज़ नॉट अ वॉर। पहले तो लोग ये याद रखें, इसमें पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ नेगोशिएशन। जब भी नेगोशिएशन होती है, यू सी, एक मैंने कोर्स किया था बहुत पहले, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पाई इज़। पाई आप डिवाइड करते हैं, तो कंपनी को आप ये बोलते हैं ये मेरी स्किल है, ये मैं आके कंट्रीब्यूट करूँगा, आपने मुझे सेलेक्ट किया है, चाहे वो इंटरनल प्रमोशन है चाहे वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली आप हायर हो रहे हो, एंड देन यू टेल देम कि यार ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे या मुझे ऑफर कर रहे हैं और मैं एक्चुअली इतना डाउन हूँ, दैट्स वाई मैं आपको 10-15% कह रहा हूँ। अच्छा क्या नहीं करना, डायरेक्ट बोल दो यार 20% दें, मैं तो नहीं आऊँगा भाई, ये ईगो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर प्रमोशन की बात है, फॉर एग्जांपल चलें, जब आप एक्सटर्नली जा रहे होते हैं तो फिर तो आप बताते हैं ना मेरी पिछली सैलरी ये है थी, मेरे खर्चे थे वगैरह वगैरह। जब प्रमोशन होती है तो जनरली इदारे ये करते हैं कि 10% फिक्स रख के या 20% फिक्स रख के प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो अब अगर मुझे एज एन एम्प्लॉई ये बात करनी है कि लेट्स से आई फील दैट आई डिज़र्व मोर देन 10%, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेनेवर आई स्विच तो भी मुझे 30-40% का रेस मिल जाएगा स्विचिंग पे, तो इज़ इट लाइक इनफ कि मैं इस पॉइंट पे कन्विंस करूँ? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सैलरी उस पर आते हैं हम बाद में, लेकिन पहले जो प्रमोशन है जो विद इन द कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपने जो बोला 10% लगा दो, भाई आप ग्रेड चेंज कर रहे हो किसी बंदे का, जब ग्रेड चेंज होता है ना सिग्निफिकेंट जंप होता है, वो आपको मिलता है ज़्यादातर एक्सटर्नली जाके जी, क्योंकि आप बड़ी पोजीशन वाइज बेंचमार्किंग हुई होती है मार्केट में। अब वो क्या कहते हैं 10% लगा के दे दो। अब 10% लगा के आप नए ग्रेड के बिल्कुल लोएस्ट पे, मतलब अगर नए ग्रेड में सब 100 कमा रहे हैं ना, तो आप बैठे होगे 60 पे। क्यों भाई, सही है रेंज है ना, 80 पे रख लो, 70 पे रख लो, बट ये 60-50 पे लोग बैठे होते हैं। सो व्हाट लाइक मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, बहुत जगह इम्प्लीमेंट किया कि जो आपकी मार्केट पैरिटी है ना फॉर दैट ग्रेड, लेट्स से यू गोइंग फ्रॉम
3 to 4, तो 3 पे आपको 1 लाख फॉर एग्जांपल मिल रहा है, और 4 पे एक मैनेजर लेवल पे आप पहुंच गए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से, एंड उधर जो एवरेज चल रहा है वो 2 लाख है वो 100% जंप, बट एवरेज उतर का इतना ही है, तो मैं आपको 10% क्या एक 10 पे रखूँगा और बाकी सब 2 पे बैठे हैं, तो आप काम करेंगी, आप कहोगी कि मुझे दो, इसकी बेसिस पे नेगोशिएट करके निकलूंगी और मुंह पे मारूंगी, यही होगा रिएक्शन है. दिस इज हाउ लाइक यू हैव टू बी फेयर. जो एचआर गलती करता है ना मेरे हिसाब से, यू हैव टू बी फेयर. पैसे बचाओ, ये सही जगह पे बचाओ ना. कंपनी की कॉस्ट कहाँ से आ रही होती है. अभी मैंने आपको पेपर कप से एग्जांपल दी, फजूल में एसी चल रहे होते हैं, ये भी सब एम्प्लॉय कॉस्ट में ही आता है ना. रेंट आपने ऑफिस बड़े रखे हुए हैं, लोग कम हैं, हाइब्रिड मॉडल्स में आप जाते नहीं हो, थोड़ा डिवाइड कर लो, कॉस्ट कम हो जाएगी. एम्प्लॉय की सैलरीज कुछ आपने कोई नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हुए हो, कुछ की आपने बिल्कुल कम की हुई है, कोई बेंचमार्किंग नहीं है, पैसे बच जाएंगे. सो मैं आपको 110 पे नहीं लाऊंगा, मैं आपको लाऊंगा, चले मैं कहूँगा यार आप नहीं आई हैं इस पोजीशन पे, ग्रेड पे, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. आपसे जो पहले आए हुए हैं वो 3 साल से हैं, 2 साल से हैं, उनका बनता है थोड़ा ज़्यादा. आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, बैठे हो, लेकिन मुझे कोई सैनिटी तो देना. मैं आपको प्रॉब्ली 170 पे ले आऊँगा, 180 पे ले आऊँगा. अब ये कितने एचआर करते हैं ये मुझे नहीं पता, बट दिस पीपल एंड अप स्विचिंग. फिर होता ही है क्योंकि उन्हें स्विच में ज़्यादा जंप मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल प्रमोशन. देखिए स्विच तो मैं आपको 300 भी दे दूँ ना, मैं तब भी गारंटी नहीं कर सकता आप जाएंगे. लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, लोग कम स्विच करते हैं, वो है अगर आप उसकी कॉम्पेंसेशन मार्केट के साथ सही बेंचमार्किंग रखें, और आपको पता है मार्केट में कितना मिल रहा है, और मैं इसको लेट्स से मार्केट में 200 मिल रहा है, 200,000, तो मैं आपको 200 दूँ, 220 दूँ या 180 दूँ, क्लोज होगा. हाँ. तो यू विल ऑल्सो थिंक है मार्केट में जा रही हूँ 210 के लिए, बिकॉज आई नो मार्केट में आपकी 10-20 हज़ार के लिए कोई स्विच. एग्जैक्टली ये मैं आपको 110 दूंगा ना, मैंने वहीं पे अपनी इस पोजीशन की कबर खोद दी है. मैंने रेडी कर लिया है कि यार ये बंदा भी जाए, कंपनी का भी नुकसान हो. एक नया बंदा आने से 6-7 महीने ज़ाया ऐसे ही हो जाता है. वो आएगा, सीखेगा, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, कंपनी कल्चर में होगा. एक बंदा जो रेडीमेड प्रमोशन अगर आप किसी की कर रहे हैं वो इस लाइक है तो प्रमोशन हो रही है. प्रमोशन इतनी आसानी से थोड़ी होती है. उसके बाद आप उसको और रगड़ो. तो मैं तो एज एचआर मेरी मतलब ज़मीर में ही नहीं है कि मैं किसी को गलत. इसी वजह से लोगों को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एचआर को स्पेशली. भाई एक रेंज रखें हर ग्रेड पे. 6 ग्रेड्स हैं, हर ग्रेड पे रेंजेस हैं. 1 लाख है 80 to 120 लेट्स से, 2 लाख है 170 to 230. जो ज़्यादा सीनियर है, ज़्यादा रेटिंग अच्छी ला रहा है उसको ऊपर रखो, और जो नया आ रहा है उसको 170. आप उसको उस पर रखो, वो बंदा जाएगा ही नहीं. वो बंदा जाएगा भी तो वो 1000 और चीज़ें. सैलरी पे थोड़ी सिर्फ जाते हैं लोग, लोकेशन, कल्चर, लर्निंग, ट्रांसपोर्ट बहुत जगह मिलती है, मतलब ये सारी कॉस्ट आ जाए, डे केयर, ये सारी कॉस्ट, ऑफिस किस तरह का है, सिस्टम्स किस तरह के हैं, लोग किस तरह के हैं. ये 7-8 चीज़ें हैं. कंपनी चेंज करना भी एक साइंस है, इतना इजी नहीं है. लोग एक्चुअली मेरे पास आए हैं फॉर कोचिंग कि ये 2 ऑफर्स हैं, बताएं कौन सी लेनी है. 1 घंटा डिस्कशन चली है. इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, और एंड में आप रियलाइज यही करते थे यार पैसे तो पता है बट हमें समझ नहीं आ रहा, बॉस कौन है नया, ये बहुत मैटर करता है. तो टू कट इट शॉर्ट, जो आपकी प्रमोशन है उसमें आपको एचआर को आपको रेंज में देना चाहिए नए ग्रेड की, नॉट स्टैंडर्ड 10%. कोई सेंस ही नहीं बनती इस चीज़ की. एक बंदा नए ग्रेड में जा रहा है, उसको पैसे तो दो उस ग्रेड के. टॉप वाले ना दो, मीडियम वाले ने दो, तो लोअर साइड दे दो. और दूसरी जो आपने सैलरी निगोशिएशन बोली, लोगों को बस यही बोलो सिंपल रखें कि आपको आपके एक्सपेंसेस क्या हैं उस रेंज में. जो अभी हमने बात की पैरिटी क्या है आपके हिसाब से, 3-4 लोगों से आइडिया हो जाता है. एंड वाई डू यू थिंक, यू हैव टू गिव अ रैशनल, वाई डू यू थिंक कि इसको इतना % बढ़ा दें. बस अगर आप रैशनल की बेसिस, लॉजिक की बेसिस पे बात करेंगे ना, डेटा की बेसिस पे, तो बंदा दूसरा वाला थोड़ा सुनता है, अगर तो अच्छा एचआर वाला है. बहुत दफ़ा आपके डायरेक्टर्स और लाइन भी आ जाती है बीच में कि नहीं ये है, इसको बढ़ा दे. अदरवाइज आप इधर उधर फायरिंग करेंगे यार 20% बढ़ाओ वरना मैं नहीं होंगे ना हो. अब वो लॉजिक ही नहीं ना, कोई डेटा लेके जाओ. डेटा लेके जाएंगे खुद ही आपकी नेगोशिएशन इजी होगी. डिफिकल्ट बॉसेस, व्हाट्स न्यू टिप हियर? कुछ मिले इस दरमियान? देखें लास्ट वाली फेवरेट लाइन तो मैं बोलूँगा, बॉसेस डिफिकल्ट बॉसेस ऐसी चीज़ है जो है भी और आप कुछ कर भी नहीं सकते. नहीं यार देखें, अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, आप डिफिकल्ट बॉसेस हम दोनों ने डिस्कस किए, एंड में आपने कहा ईविल नहीं थे, डिफ़िकल्टी होती थी. मेरा ये मानना है अगर ईविल नहीं है ना, बॉस हो या कोई भी बंदा हो, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, या फिर आपकी अलाइनमेंट इन वैल्यूज़, अलाइनमेंट इन थॉट प्रोसेस. अब
जब आप लाइफ में या फिर कंपनी में आप होते हैं ना, यू आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज सिचुएशन. ये एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन कॉलीग के साथ नहीं बनती, बॉस के साथ नहीं बनती, किसी के साथ भी. जिस तरह घर में भाई बहन से नहीं बनती, यू मैनेज इट ना. कुछ लोगों की पेरेंट्स से नहीं बनती, कुछ लोगों की वाइफ से, स्पाउस से नहीं बनती. मैनेज करते हैं ना. ये भी एक, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, एक सिचुएशन है. अगर ईविल नहीं है, मेरा ये पर्सनली माना, अगर एक बंदा ईविल नहीं है ना, तो कोई हमारे बीच में ना कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, जो कि ऑब्वियसली क्लियर हो सकती है. तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दें. सो मैंने कुछ चीज़ें जो की हैं, आई हैव बीन अ बॉस, आई हैव बीन रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली मेरे भी बॉस रहे हैं. एक चीज़ जो बहुत काम की है ना मेरे लिए, वो है हर 2 हफ्ते में या हर महीने में, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, मैंडेटरी फीडबैक सेशन 20 मिनट का, 30 मिनट का लॉक के साथ बैठ जाते हैं. लॉक्ड है कैलेंडर में. उनके भी मेरे भी. जो डिलीट करेगा बुरा बनेगा. तो डिलीट भी नहीं कर सकते. ज़्यादा नो कर लोगे, एक्सक्यूज़ कर लोगे, लेकिन पता है कि होनी है. वेरी गुड. कितनी दफ़ा यार इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. और यकीन करें, दोस्तों में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. आप 2 हफ्ते बात नहीं करो ना, एक थोड़ा सा होता है यार, देखा बात नहीं की, ये नहीं की, हो जाता है. ह्यूमन नेचर है. तो मेरे वो जो है ना डिस्कशन जो उसमें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक फीडबैक फ्रॉम माय टीम. आई जस्ट से यार जो बोलना है बोलो, आई विल बी क्वाइट. हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा अनफेयर है, मैं आई रिवर्ट. बट हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दो. तो मुझे बता देते हैं. और हमारे भी जो ऐसी, और जब मैंने 2-2 महीने कभी मिस हो गई, छुट्टी पे हुआ, हमारे भी जो ऐसी एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है. सो कम्युनिकेशन, जस्ट फिक्स दैट विद योर मैनेजर एज वेल. एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग. ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ ऐसी चुभ रही है बात जो आप जान पूछ के करे जा रहे हो, तो फिर थोड़ा उसकी भी सुन लो ना. भी तो वो बात ईगो भी आ जाती है ना यार. वो बॉस ये कह रहा है लेकिन मुझे ये लग रहा है. तो एक दो बार बॉस की अंडरस्टैंड कर लें यार. बॉस बना है तो कुछ बना ही होगा, कुछ तो करके बना ही होगा. इतना तो अंधे नहीं होगी कंपनी जो बनाई है बॉस उसको. सो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन डिफिकल्ट बॉसेस में, बिकॉज वो भी वहीं हैं और आप भी यहीं हो, जब तक कोई जाता नहीं है. कुछ कर भी नहीं सकते. तो टेंशन और स्ट्रेस लेने का फायदा मेरी वाली दुआ कि या तो ये चला जाए, मैं चली यार. हाँ, मैंने ऐसे भी देखा है, बहुत बॉस और डायरेक्ट रिपोर्ट है, उसके बीच में बहुत फ्रिक्शन है. टू द एक्सटेंट कंप्लेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं. और बस एक कोई सेशन हुआ उनका, आपस में कम्युनिकेशन क्लियर हुई है, और उसके बाद तो बेस्ट फ्रेंड. सो वो जो हमारी आदत है ना, जनरली मैंने एज अ सोसाइटी में देखा, वी अवॉइड टॉकिंग. यार मेरी आपसे प्रॉब्लम है ना, मैं अवॉइड करके घूमता रहूँगा, बाहर में जाए, मुझे नहीं बात करनी. क्या इशू क्या है? कोई छोटा सा इशू होगा, पता नहीं, शायद आपने कुछ बोला भी ना हो मुझे, बस मुझे फील हुआ. हाँ, ऐसा मुझे लगता वो फीलिंग में मैं आपके साथ रिलेशनशिप खराब करके बैठ गया हूँ. तो बॉस के साथ भी कर लो, आप बात करो. आप क्या पता आपकी ऐसी अलाइनमेंट हो जाए, वो कहे यार नहीं मुझे लगता था ये ऐसा बंदा ऐसा है नहीं, और आप कहोगे यार बॉस मुझे लगता था ऐसा है, वो है नहीं. आई वुड से जस्ट कम्युनिकेशन. अनलेस बंदा ईविल है, फिर आप मैनेजमेंट के पास चले जाएं. Okay. The other thing is, a lot of people think कि अभी, especially Gen Z and late millennials think कि job switching in a year or 2 years is not a bad idea. And so many HR people think कि ये तो भाई बहुत जल्दी switch मार रहा है, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है. तो what's your perspective? देखें यार, whenever you go to a company, 1 साल तो एटलीस्ट लगता है सिर्फ शो करने में कि आपने काम किया है. 1-2 महीने के काम से कुछ नहीं होता. कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. कंसिस्टेंसी इज़ नॉर्मली 1 ईयर. तभी आपने देखा होगा लोगों में कंपनीज में साल के बाद अप्रेजल होता है. साल इज़ अ गुड टाइम पीरियड टू मेजर. तो साल के बाद आप चलें, एक दफ़ा स्विच कर लिया, समझ आता है. बट कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंपनी आपको जब हायर करती है, कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है. चाहे वो अपनी लर्निंग का बजट है, चाहे वो जो मैनेजर ने आपको टाइम देना है सिखाने में, 6-7 महीने तो लगते हैं. वो है, चाहे उनका जो टैलेंट एक्विजिशन ने 2 महीने निकाले हैं, उनको पैसे दिए हैं कंपनी ने कि बंदे को हायर करो. तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कंपनी कॉल ले रही है. उसके बाद कंपनी क्यों उस बंदे पे कॉल लेगी जिसका पता ही नहीं है वो 6-7 महीने या साल बाद रहेगा नहीं रहेगा. और कंपनी तो बढ़ाए, कंपनी किसी को 1 साल के लिए तो नहीं लाती, वरना कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है. परमानेंट लाई है, चलो कॉन्ट्रैक्ट पे भी लाई है, तो वो आप पे इन्वेस्ट करेगी. आप काम अच्छा करोगे, ऊपर जाओगे. सो आई पर्सनली डोंट थिंक 1-2 दफ़ा हो जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है यार. कभी कभी बहुत लोग जॉब ले लेते हैं, बट वो अच्छी जॉब नहीं होती, बट मजबूरी होती है, पैसे चाहिए, करियर ब्रेक ना है. तो दैट पीपल अंडरस्टैंड, इतना इशू नहीं. बट हाँ, ये 6 साल में 5 जॉब्स, दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज यू आर नॉट लॉयल. आपने कहीं पे शो ही नहीं किया कि मैं कंसिस्टेंटली
काम कर सकता हूँ या कंसिस्टेंटली ओवर अचीव कर सकता हूँ. Okay. And what if you are not what if actually you are not able to perform in those companies and you had to leave? हाँ. तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? And also maybe people will not trust you ट्रस्ट नहीं having करेंगे ना. on a leadership position specially कि अगर 5 साल में 5 स्विचेस इसने मारे हैं और अब मुझे ये लीडरशिप पोजीशन के लिए चाहिए, तो ये तो मैनेजरल पोजीशन पे भी साल भर में भाग गया, तो फिर टीम का क्या होगा? एग्जैक्टली. ये fear आ कंपनी का जाएगा. लॉस, एक एम्प्लॉय जाता है ना, कंपनी का लॉस सीनियर लेवल पे तो ज़्यादा है, जूनियर लेवल पे 4-5-6 महीने गए, क्योंकि ट्रिक्स ऑफ ट्रेड उसको पता है, सेटिंग उसको पता है, लोगों से रिलेशनशिप बनाने में साल लग जाता है. हाँ. तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उस लॉजिक से. आई डोंट थिंक एंड आई डोंट एडवाइस पीपल, पहले तो सीख तो लो ना. अब आप 1 साल हुआ नहीं, ग्रेजुएट हुआ, आप कह रहे हो मुझे 6 कंपनी चेंज करनी है. सीखो तो सही, लर्न तो करो. थोड़ा बहुत 2-3 कंपनीज चेंज होना ना कोई मसला नहीं शुरू में, बट इतना फ्रीक्वेंटली का मसला ये है कि आप कहीं पे ये शो नहीं कर पा रहे, दूसरे को ना आप पे ट्रस्ट नहीं होगा. वो ये कहेगा यार क्या पता इसको कंपनी से निकालो, हाँ. ये काम नहीं कर रहा. हाँ. या फिर वो कहेगा यार क्या पता ये 1 साल ही काम कर पाता, उसके बाद ढीला हो जाता. हाँ. ये मल्टीपल चीज़ है ना. दिस इज़ नॉट गुड फॉर सीनियर रोल्स. जूनियर रोल पे चलता है. Okay. Okay. And what about balance? Do you keep this work-life balance या you are one of those hustlers जो बस लगे रहते हैं? छुट्टियाँ यार लेते हैं आप? मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगा. छुट्टियाँ लेते हैं? लोगों आई डोंट बिलीव इन जब तक जान है ना तब तक काम करो, मेरा ये मानना है. Ouch. वर्क लाइफ, हालांकि मैं HR में मैं सबको वर्क लाइफ बैलेंस बोलता हूँ और वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छी. वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा मतलब क्या है भाई? मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना रिक्वायर्ड है वो मैं करता हूँ. मैंने अपनी नींद पूरी करनी, यकीन करें बहुत मज़े की नींद करता हूँ, 8-9 घंटे, कभी 10 घंटे भी कर देता हूँ, पूरी करता हूँ. मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है वो भी कर रहा हूँ. बट जो मेरा रिमेनिंग टाइम है ना, और जो ऑफिस में 9-10 घंटे एक एवरेज 8 से 10 घंटे, उसके बाद मैं काम नहीं करता. वर्क लाइफ बैलेंस है. बट जो मेरा रिमेनिंग टाइम है मैं उसमें भी काम करता हूँ, बिकॉज मुझे टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट. मेरा हर चीज़ वापस पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, बट आपके लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं और आपका टाइम है ये तो वापस नहीं आएगा. मेरा पर्सनली मानना है, मैं लोगों को भी यही गाइड करूँगा. और मैंने एक बार लिंक्डइन पे लिखा था, लोग थोड़े वो हो गए थे नाराज़, कुछ लोग समझ गए थे. जो ज़्यादा हसल करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा टाइम लगाएगा, वो उसको फ्रूट मिलेगा. जो शाहरुख खान ने ही बोला है, आराम हराम है. ये नज़ला ज़ुकाम ये सब आएगा जाएगा, वक्त वापस नहीं आएगा. अब काम करना है कर लो. हाँ, अगर आपको जहाँ हैं वहीं पर रहना है, आप खुश हैं, करो. 9-9 घंटे के आराम करो, 7 घंटे ऑफिस में काम करो. मेरा जो लाइफ का एम है, द वेयर आई वांट टू बी इन 5 years, उसके लिए तो मुझे नींद कम करनी पड़ेगी. लाइक दैट्स द लेवल. मैं सोने से पहले तक लैपटॉप मेरे हाथ में होता है कि मेरा ये टाइम भी मैं यूज़ करूं. और सुबह उठते ही मेरा स्टार्ट होता है यार मेरा ये जल्दी से अपने नाश्ता वगैरह ये सब करूं ताकि मेरा काम शुरू हो. आप यकीन करें, कल हालांकि मैं प्रिपेयर कर रहा था इंटरव्यू के लिए, मैं ऑयल का जो मेरी कंपनी है उसके लिए मैंने पूरा एक एक्सेल शीट बनानी थी फॉर अ वेंडर दैट आई हैड. उसके बाद मुझे बियर्ड ऑयल, वो मैं ऑयल भी खुद बनाता हूँ. लाइक एक जगह मैं HR हेड हूँ और एक जगह मैं ऑयल भी खुद बना रहा हूँ. बट दैट्स माई बिजनेस. आई वांट टू पुट इन लॉट ऑफ टाइम. आपका अपना बिजनेस होता है, आप एक चीज़ में घुसते हैं. मैं वो बना रहा था, वो करते करते फिर मैं सोया हूँ और सुबह उठते हुए मैंने उसकी पैकेजिंग की है और फिर मैं ऑफिस गया हूँ, फिर मैं यहाँ आया. Lovely. टाइम क्यों ज़ाया करूँ भाई मैं? सो आई डोंट रिकमेंड इट टू पीपल. So you hustle hard. हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस है. लाइफ उतनी रखें जितनी रिक्वायर्ड है. लाइफ का मतलब ये नहीं है मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स और ये सब टाइम ज़ाया आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है. आप अब आपको लिंक्डइन पे बैशिंग आएगी, डोंट ब्लेम मी. नहीं, आज कोई हर बंदे का अपना ओपिनियन है, बट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज आपकी लाइफ होती है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं और आपके चॉइसेस क्या हैं. आप बैठ के अगर कंज्यूम करते रहेंगे एंटरटेनमेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आप कहीं काम कर सकते थे, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते थे, या ऑफिस में, या अपनी फैमिली के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? वो भी तो आप मिस कर रहे हैं. हाँ, आप एंटरटेनमेंट रखें, आप फैमिली के साथ बैठे, मैं देखता हूँ, बट लिमिटेड. ये नहीं कि 4 घंटे की सीरीज शुरू हुई और उसी में देख देख के ही हम सोएंगे और यही मेरी लाइफ है. आप बैठो बाहर चाय ढाबे पे बैठो, 2-2 घंटे प्लान्स बनाओ कि हम कराची ख़रीद लेंगे और हम एक नया मुल्क बनाएंगे. बिल्कुल करें, बट लिमिट में काम करें, काम पे टाइम लगाएं, प्लानिंग करें, बिजनेस खड़ा करें, जो आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो करें, टाइम ज़ाया ना करें. और वो दैट इज समथिंग आई काउंट इन वर्क. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड जितना काम कर सकते हैं करें. लाइफ का एक पोर्शन रखें सैनिटी के लिए. मेरे लिए द रीज़न अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो
एथिकली भी मैं थोड़ा स्ट्रांग रहता हूँ, रिलीजियसली भी स्ट्रांग रहता हूँ, बट मैं काम जितना ज़्यादा करता हूँ उतनी मेरी डिप्रेशन कम होती है, बिकॉज आई एम सो फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, आई डोंट think about True. stupid Also, stuff. there's a difference because you focus on your personal project as well. Let's say entrepreneurship है. So people might perceive this कि भाई जितनी सैलरी मिल रही है उतना काम करूँगा, जितने पैसे मिल रहे हैं उतना काम करूँगा, नौकरी पे मैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे क्यों लगाऊँ, या मैं घर जाके वो काम क्यों करूँ, या मैं छुट्टी पे वो काम क्यों करूँ. Here is a thing, आप काम और चीज़ों को भी कंसिडर कर रहे हैं. आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को या कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट को या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को या मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस, दीज आर द थिंग्स दैट यू प्रायोरिटाइज और आप उसमें अपने आवर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसको काम कंसिडर करें. इट्स नॉट जस्ट योर 9 to 5 की जॉब जिसको एग्जैजरेट करके आप वीकेंड और रात में उसी पे टाइम लगा रहे हैं. प्रायोरिटीज. ऑफिस में मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसी को लगता है ना कि 9 to 5 में काम खत्म हो जाता है तो, और स्टक है इसमें, तो ऐसा नहीं होता. आपको कभी कभी रात की, आपकी जॉब की नेचर की रिक्वायरमेंट है, आपको कभी कभी रात को भी ज़रूरत पड़ती है. सेल्स वाले, अकाउंट मैनेजमेंट वाले, उनको रात को कभी कभी वेंडर्स के साथ बात करनी पड़ती है आधा घंटा. आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार ये क्या मेरी लाइफ है. नहीं, जॉब की रिक्वायरमेंट है. व्हेन यू हैव टू रिस्पेक्ट, जब आप एक कंपनी में जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, आप अपनी जॉब के साथ अटैच्ड होते हैं. बहुत सारे PR के जो पब्लिक रिलेशंस वाले होते हैं, उनको रात में कोई इमरजेंसी आ जाए काम करना पड़ता है. आप मार्केटिंग में कभी कभी 2-2, 3-3 दिन की कैंपेन्स वो आ जाती हैं, फिर आप ब्रेक लो अपना, आप उसको बैलेंस आउट करो. दैट्स अनदर थिंग. हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑफिस में हैं, एक जनरलाइज नॉर्म है कि आप 8-9 घंटे काम करें, अच्छा करें, बाकी अपने ऊपर टाइम लगाएं. सो वर्क लाइफ बैलेंस आई डेफिनेटली प्रमोट, बट वो जो लाइफ वाला पार्ट है वो इतना ना करें कि वो बस लाइफ ही रह जाए. That's what I believe. And you take leaves? बिल्कुल लीव जरूर लेनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि लीव्स ना अभी लें. आपने हसल की इतनी बात कर दी, ये बताएं लीव्स भी प्रायोरिटाइज करते हैं? देखें, लीव्स बिल्कुल लें. लीव्स भी किसी वजह से साल में 10, 15, 20 मिलती हैं ना. मतलब साल में 365 दिन है, अगर 15 दिन की मिली है तो वो तो लाइफ तो रखनी है. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लीव्स मैंने बहुत दफ़ा लिंक्डइन पे भी लिखा है. लीव्स आर जो आपकी एंटाइटल्ड लीव्स हैं इन ऑफिस, दोज आर पार्ट ऑफ योर कॉम्पनसेशन. वो आपको लेनी चाहिए. सिर्फ डिफरेंस ये होता है आप उसको मैनेज ठीक तरह नहीं करते या स्केड्यूल नहीं ठीक तरह करते. आप लास्ट मिनट आके मैनेजर को बताते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है. तो जाहिर सी बात है मैनेजर विल बी टेकन ऑफ गार्ड. उसको प्लान कर लें, कैलेंडर में डाल लें, मैनेज कर लें, हो जाता है. इतना लोगों का थोड़ा कंप्लेन होती. अब लोग दिसंबर के 20 तारीख को बोलेंगे यार लीव्स नहीं ली, ज़रा जल्दी से ले लूँ. तो अब मैनेज क्लोजिंग है, मैनेजर को ज़रूरत है, पूरा साल पड़ा हुआ था, मैनेज कर लो. लीव्स बहुत ज़रूरी है भाई. लीव्स अपने बिल्कुल लें अपनी सैनिटी के लिए. और अपने प्लीज़, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बहुत पोटेंशियल है हमारे में. हम जो ऑफिस में करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बट दैट इज़ वन पार्ट ऑफ व्हाट वी कैन डू इन लाइफ. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट अपने बिजनेस में कोई भी मार्केट में नीड देखें, अपने बिजनेस में टाइम लगाएं एंड बिल्ड इट. 3, 4, 5 साल आप अपना देखें, हसल है, कितना टाइम आपको लगा. नाउ यू एट अ कंफर्टेबल पोजीशन, आप आराम से कंटेंट भी करती हैं, आपको स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता होगा, आपको गेस्ट भी रिलेटिवली इजीली मिल रहे होंगे, आपको लिंक्डइन भी समझ आ रहा है, आपको यूट्यूब भी समझ आ रहा है, आपको इंस्टा भी समझ आ रहा है. कंफर्टेबल, और इंशाल्लाह यहाँ से ग्रो करेगा. कहीं से तो स्टार्ट किया था ना, वो स्ट्रेस गुजरी है ना वो स्ट्रेस. तो लोगों को मैं यही कहता हूँ, लीव ज़रूरी नहीं, मतलब वेकेशन ले सकते हैं, लें, दुनिया में ट्रैवल करें, एक्सपोजर मिलता है, ग्रोथ मिलती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं आपको मिलता है, तमीज़ सीखने को मिलती है, सिग्नल फॉलो करना होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है. एंड ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंसेस हेल्प यू इन मेनी वेज. एक्सपोजर पे आपने बात की, और एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, या आप फ्री होते हैं, थोड़ा सा वो टाइम भी रखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज एट दैट टाइम यू आर एबल टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म एंड मे बी process and maybe reflect on whatever you have experienced earlier. वरना constantly अगर आप consume कर रहे हैं तो आप कभी reflect नहीं कर पाएंगे. तो वो breaks भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और चेंज इन एनवायरनमेंट ज़रूरी है ना. एक ही घर में, एक ही शहर में जब आप होते हो, थोड़ा सा ब्रेक लो, 2 दिन कहीं और, भले कोई करीब कराची से हैदराबाद चले जाओ, गवादर चले जाओ, थर चले जाओ, जहाँ भी जाओ, जस्ट टेक अ ब्रेक इफ़ यू कांट गो दैट फार, बट दैट विल गिव यू टाइम टू रिफ्लेक्ट. Okay. Do you believe in manifesting? बिल्कुल. मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो अचीव कैसे करेंगे? So what's the process? मेरे लिए सिंपल है. whatever you want, whatever you can visualize, you can achieve. Simple. Manifestation, you manifest कि यार एक चीज़ है, for example, I want to have, imagine, you have, तभी बोलते हैं ना imagination रोकनी नहीं चाहिए. किसी को रोको नहीं, बच्चे को, बड़े को सोचने दो. अगर वो विजुलाइज कर सक रहा है तो वो रास्ता भी ढूंढेगा.
अब वो एलॉन मस्क का मार्स पे जा रहा है तो वो कुछ सोचा ही होगा ना उसने कभी. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है और मुझे है 5 साल में, आई वांट माय प्रोडक्ट टू बी पोजिशनड हेयर इन दिस सिटी और मेरा इतना रेवेन्यू हो पर मंथ, ये मेरा टारगेट बन गया. अब मेरी जब मैनिफेस्ट आप कर लोगे ना फिर आपका खुद एक्शंस उसी हिसाब से बनते हैं. बिकॉज एनी डिसीजन, एनी टाइम दैट यू स्पेंड, टाइम आपके पास लिमिटेड है. आप हर चीज़ में सोचोगे यार ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा गोल है, मैनिफेस्ट किया है मैंने, क्या इससे उसको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है. दैट्स हाउ यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग. दैट्स हाउ आप जो अपनी लाइफ में फिलर्स हैं ना उनको फिर हटाना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स हटाना शुरू करते हैं, जो अब टाइम ज़ाया करते हैं हटाना शुरू करते हैं. फिर आपकी लाइफ का गोल जो है ना फिर वहीं बन जाता है. फिर उसके अराउंड बाकी चीज़ें होंगी. ये आपका मैनिफेस्ट करना है. दैट्स व्हाई इट्स सो स्ट्रॉन्ग. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हर बंदे का डिफरेंट है बाय द वे. नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी अबाउट बिजनेस. आई नो पीपल फॉर एग्जांपल उनको लग्जरी ब्रांड्स का बहुत शौक है. वो कहते हैं यार हमें LV का बैग लेना. LV का बैग, लेट्स से टोट बैग 10 लाख का. कोई मसला नहीं, लो. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड बाय इट. देयर इज किसी ने मना तो नहीं किया. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो हम आएंगे उस पर फाइनेंशियली लिटरेट होने पे कि आप कब आपको पता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं. बट जब वो मैनिफेस्ट कर लिया ना, आई हैव सीन पीपल जो उस पर मेहनत करते हैं. मैं जॉब, वो पहले जॉब नहीं करते तो वो जॉब में घुस गए. वो कहते हैं इतने पैसे कमाएंगे, इतने महीने में हमारे इतने होंगे, 1 साल में होंगे, फिर मैं जाके बैग लूँ. यू गेट इट. वरना वो टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जो कि कहते थे मैं जॉब करनी ही नहीं, मैं 9 घंटे क्यों लगाऊँ, लाइक रनिंग अवे. बट वो मैनिफेस्ट किया, उससे कहा यार रास्ता ढूंढना है. रास्ता ढूंढा, फिर यहाँ से फिर उसमें हेल्प की, फिर अपने दूसरे 2-3 और चीज़ें शुरू की. यार पैसे आएंगे आई विल गेट दिस. अब नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. एक प्रोडक्ट लेना है ना, देखें उसकी लाइफ चेंज हो गई. सो वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, तो उस पर एक तो आप यू स्टार्ट इमेजिनिंग, बट ऑल्सो उस डायरेक्शन में फिर आप काम और एफर्ट भी डालना शुरू करते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि बस इमेजिनेशन चल रही है और मेहनत नहीं चल रही है. You have to be clear about the goal. एंड हैज़ इट लाइक हेल्प्ड यू इन एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल, बिकॉज आप अपना ऑयल ब्रांड भी रन करते हैं. बिल्कुल. सो मैं अगर थोड़ा पर्सनल एग्जांपल दूं, जस्ट इफ इट हेल्प समवन. मैंने मैनिफेस्ट किया आई नीड टू हैव माय ओन प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट है, कहाँ होगा, कितने का होगा, कैसा होगा, मुझे नहीं पता. आई जस्ट वांटेड समथिंग ऑफ माय ओन. सो अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए आई जस्ट फील, मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ मेरे पास और बहुत पोटेंशियल है. मैंने थिएटर भी किया हुआ है, मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं जो मुझे शौक चढ़ता. अब मतलब यार मेरा बिज़नेस क्यों नहीं हो सकता, मैं बिज़नेस करूँगा. मैं वैसे ही बचपन से इन्वेस्ट करना, पैसे बनाना, ये मुझे बड़ा शौक रहा है स्टॉक्स में और इसमें. तो फिर मैंने स्टार्ट किया 2020 कोविड में. मुझे ड्राइनेस, जनरली डैंड्रफ, हेयर फॉल ये बड़ा होता था. तो मैं जाके बाहर ऑयल ख़रीदता था. ऑयल ख़रीदता तो बड़ा महंगा लगता था मुझे. छोटी सी बॉटल 500-600 की ख़रीद ली, कुछ कर नहीं सकते. देन आई डिड माई रिसर्च ऑन इट. पता चला ये तो बहुत लूट रहे हैं. फिर मैंने अपना पूरा ब्रांड बनाया ऑ नेचुरल के नाम से. और मैंने कहा मैं 2-3 ऑयल रखूँगा. फिर मेरे अब्बू ने मुझे, मेरा माई फादर इज़ फ्रॉम चकवाल इन पंजाब. सो ही गेव मी अ मिक्सचर. लाइक यार ये हम लगाते हैं बचपन से, हमारी भी फैमिलीज़ में आ रहा है, तुम लगाओ. उसमें 2-3 मैंने थोड़े से ऑयल और ऐड किए, 10 ऑयल मिक्सचर बनाया. दैट वाज माय मेन प्रोडक्ट. वहाँ से स्टार्ट करते करते मैंने 15 ऑयल्स अब मेरे पास हैं. बियर्ड ऑयल भी है, फेन्यूग्रीक भी है, कैस्टर भी है. आई कैन जस्ट शो इट. आई हैव ब्रॉट इट. द रीज़न फॉर दिस इज कैस्टर ऑयल. हाँ. And this is for, you can use it on your hair, for your skin. अच्छा, People ठीक है. even drink it. It's good for your gut. Like it's a lot of benefits. ये जो आप देख रहे हैं, जब स्टार्ट हुआ था ना वो बिल्कुल डिफरेंट हालत में था. It wasn't a product जिसको आप शायद खरीदते बिकॉज वो थोड़ा सा शैबी था. जो मेरे माइंड सेट, इमेजिनेशन मुझे अलाउ करती थी मैंने बना दिया. बट मेरा एम क्लियर था कि मुझे बेस्ट ऑयल की कंपनी बनना है और मैं लोगों को जो हेयर केयर है और स्किन है उसमें सबसे सस्ता, सबसे प्रीमियम, प्रिजर्वेटिव फ्री और ऑर्गेनिक दूंगा. और 5 साल हो गए एंड इट्स नॉट लाइक मैंने कोई छतें फाड़ ली हैं, बट मैं पोजीशन अपनी स्टेबलाइज कर ली. आई हैव 15 प्रोडक्ट्स. आई एम पोजीशन इन 5-6 टॉप स्टोर्स इन कराची, इस्लामाबाद. मेरा ऑनलाइन का काम है एंड आई एम डूइंग दिस विद 10 hours ऑफ डेली कॉर्पोरेट जॉब. How do you manage like other employees? आई एम दी ओनली एम्प्लॉय. एंड आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, बॉटल, इसकी पैकेजिंग, इसकी प्रिंटिंग, इसका डिज़ाइन, इसका ऑयल सोर्स करना, इसका कैप कौन सा होगा, इसको ट्रांसपोर्ट करवाना, इसके फाइनेंसेस देखना, इसके पैसे रिसीव करना, ये सब मैं अकेला करता हूँ. एंड आई एम डूइंग अ फुल टाइम जॉब विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. Kudos to you. सो पॉइंट ये है बताने का कि कर सकते हैं,
करने वाले बन जाओ. लोग हेल्प कर देते हैं, लाइक माई वाइफ Where there's हेल्प्स a मी will, नाउ. there's a way. जब से शादी हुई है अल्लाह का शुक्र है, लाइक परमानेंट Employee सपोर्ट. बढ़ गया एक और. फैमिली ने बहुत दफ़ा सपोर्ट की, बट सब अपने बिजी हैं. जितना कर सकते हैं करते हैं. पॉइंट मेरा ये बताने का कि मैंने सोचा इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स सिंपल प्रोडक्ट. बट मैंने सोचा और मैंने कहा मुझे जान लगानी और मैंने किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना. और एक और स्टोरी, व्हेन आई स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप में आप हमेशा हाइज एंड लोज देखोगे. मेरा एक लो आया था, मैंने कहा मैंने एक स्टोर पे रखवाया और मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. ऑनलाइन आपको पता है टाइम लगता है. मैंने स्टोर पे रखवाया, 7-8 बॉटल्स थी. मैंने कहा रखते हैं, रोज़मेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल. वो रिस्पॉन्स नहीं आया. महीने बाद गया, कहते हैं सेल नहीं हुआ ही नहीं. मैंने स्टोर जाना ही छोड़ दिया. मैं साल तक गया ही नहीं. आई वाज लाइक यार अगर वो ना भी देना मुझे रख ले. मुझे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि यार कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा. अच्छा मैं साल बाद गया, उससे मुझे कॉल की. उसने बोला भाई आ जाओ, आपका ऑयल पड़ा है. मैंने कहा अब ये भी बोल रहे हैं कि भाई उठा के ले जाओ. तो मैं गया, उसने मुझे एक ऑयल दिया. उसने कहा थोड़ा डैमेज था, या वापस ले लो. मैं जाने लगा. उसने कहा अच्छा रुकें, अपने पैसे तो ले लें. मैंने कहा किस चीज़ के पैसे? कह रहे वो बाकी जो आपने प्रोडक्ट थे वो बिक गए. तो मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, उसने मुझे कोई 13,000 रुपये दिए. और यकीन करें उसकी पिक्चर ली मैंने, एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि मुझे वो 13,000 थे कि मैंने इतनी एफर्ट की है साल में, इसकी कितनी दफ़ा पैकेजिंग चेंज की, कितने लोगों के पीछे गए हूँ, कितनी रिक्वेस्ट की है, और किसी ने मेरा प्रोडक्ट ख़रीदा. हालांकि मार्केट में 10-15 ऑयल वाले हैं, मेरा कोई प्रोडक्ट ना मार्केट है. वहाँ से मेरी इतनी मोटिवेशन मुझे मिली कि आई 10 टाइम्स मैंने अपना बिजनेस छोड़ा. आई वाज लाइक मैं अब छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज अब मुझे कंफर्म हो गया कि लोगों को पसंद आया. नहीं किसी को पसंद आया मेरा प्रोडक्ट, किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया. सो मार्केट में मैं एंटरप्रेन्योरशिप किस बोलता हूँ, आई फॉलो सिंपल रूल GMD. गैप ढूंढें, मैनिफेस्ट करें और जस्ट डू इट. एथिकली जो कर सकते हैं अपने काम में करें. कोई दुनिया में चीज़ नहीं आपको रोक सकती. एजुकेशन इज़ इक्विप्स यू. एजुकेशन डज नॉट मीन कि आपने फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा वेल ऑफ होना है. आपने देखे होंगे लोग इतने वेल ऑफ हैं, अरबपति हैं, एजुकेशन शायद उनकी टॉप नॉच ना हो, बट दे नो हाउ टू डू द बिजनेस, दे नो हाउ टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड दे हैव बिकम ह्यूज. सो प्लीज़ अपना माइंड इस तरफ लगाएं एंड डोंट थिंक के डिफ़िकल्ट है. ये 5 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो बीच में मैंने सीखा है हो गया, अभी और बढ़ जाएगा. अभी मेरे 2-3 और बिजनेस के माइंड में आइडियाज़ हैं. आई विल डू दैट. टाइम मिल जाता है, करने वाले बनो, टाइम मिल जाता है. So as they say, where there's a will, there's a way. When there's a will, there's a way. If you can visualize it, you will achieve it. आपने बस काम करना है उस तरफ. Okay. So there's a lot where one can learn from you when it comes to entrepreneurship, and I think you can record your entrepreneurial lessons on your page as well. Why aren't you doing that, by the way? You should be recording that. टाइम नहीं मिल रहा. नहीं टाइम है. द थिंग इज मैं लिंक्डइन पे बहुत इतने टॉपिक्स हैं जो लोगों से ज़्यादा रेलेवेंट हैं. आई रियली डोंट वांट टू पुश एनीवन टू बाय माय प्रोडक्ट. मेरा लिंक्डइन नहीं है वो. मेरा लिंक्डइन से आई फील लोग एसोसिएट करते हैं कि यार ये कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, हेल्प कर रहा है. मतलब इवन एट दिस लेवल आई डू CV रिव्यूज फॉर फ्री. आई थिंक लास्ट मंथ मैंने and that's why people are actually 500 CVs किए हैं रिव्यू. and that's why people are like really loving you because you are generating real value. Yeah, so I want to help people. बस मेरा ये है कि मैं कुछ तो करूँ ना. अब आई चार्ज, अगर मुझे कोई बोले 1-to-1 करो और मैं उसमें 2 हफ्ते लगाऊँ, डेफिनेटली मेरा टाइम लग रहा है. मेरे पास टाइम वैसे ऑफिस के साथ नहीं होता, बट मैं अब कोशिश है कि CV रिव्यू कर देता हूँ. कोई मुझे प्रॉब्लम लेके आता है ऑफिस से रिलेटेड, आई हेल्प देम. तो वैल्यू ऐड तो करनी है, बट उसमें अगर मैं अपना प्रोडक्ट लाऊं बार बार, अच्छा ओके, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग ये ना कहें अच्छा मंजन बेच रहा है. हालांकि देयर इज नथिंग रॉन्ग. आई हैव वर्कड ऑन समथिंग. आई एम नॉट, आई हैव टू प्रमोट माई सेल्फ. But yes, it's organic, it's preservative free, it's relatively cheap, Yes. it's economical, and it's the best you can get. So please do try it. It will make me happy. I'll add the links. मैं Please, YouTube डिस्क्रिप्शन में और सब जगह लगा जाए, दूंगी. मैंने आप बहुत मुझे- मेहनत की है इस पे. और आप Instagram पे एक्टिव है ना? Instagram पे ना ये पे? इंस्टाग्राम पे. और I'll attach the प्लीज़ link. एक अगर आपको थोड़ा सा इंस्पायर करती है ये स्टोरी, तो प्लीज़ फाइंड अ गैप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन थिंग. आप एक चिप्स वाला भी जो स्टॉल लगाता है 50,000 से 1 लाख कमाता है पर मंथ. उसका एक एफर्ट है ना, उसे विजुलाइज किया. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. आई नो पीपल जिन्होंने एक गाड़ी से शुरू किया, रेंट अ कार, उनके पास 15-20 गाड़ियाँ. दे आर नॉट एजुकेटेड. हम तो मतलब हम लोग समझते हैं ना एजुकेशन लोगे तो पैसा बनेगा. इट्स अबाउट योर माइंड सेट, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ विलिंग यू आर. वो पूरा दिन काम करते हैं लोग, 12-18 घंटे बस नींद लेते हैं, उठते काम शुरू करते हैं. Yes. And also, there's another topic that I want to touch and won't take much time of yours.
फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करनी थी मुझे. आई हैव बिन टॉकिंग अबाउट इट लेटली और हमने स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे भी पॉडकास्ट बनाए हैं. क्विकली उसको टच ज़रूर करेंगे कि हाउ हैज़ बिन योर जर्नी विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड व्हाट डू यू वांट टू टीच अदर्स. यार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई पर्सनली मेरे अंदर एक जज्बा रहा है कि मैं पैसे बनाऊं, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव. एक ड्राइव रहती है. प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड 3-4 साल पहले वॉज मैं अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करता था. आई वाज लाइक यार पैसे आ रहे हैं, जब तक जो भी पैसे सेविंग बिल पे हो रहा है ना, क्रेडिट कार्ड है वो, मतलब सब सही है. Then I realized, I started working on, started researching, started following some people, and I realized, yeah, I've not managed. If I want to be a millionaire, like dollar wala millionaire in let's say 10 years, what am I doing today कि मैं उस पाथ पे जाऊँ? क्या मेरी इनकम होनी चाहिए? क्या मुझे सेविंग करनी चाहिए? कितने मेरे एक्सपेंसेस होने चाहिए? It was not recorded. So पहली चीज़, अगर किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी ना 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उससे भी अगर आप स्टार्ट कर लें, आपको नॉलेज, आपने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत मिल जाएगी. और 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आई फॉलो. एक तो ये है कि बेसिक अपना इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाएं. अगर उससे भी पहले मैं स्टेप पे आऊँ ना, दैट इज़ रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड योर इनकम आफ्टर टैक्स इनकम. साल में आपका TR बोनस मिला के क्या बनता है, जस्ट नो मेरा साल का ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये बचता है. पहले तो रिकॉर्ड करें. लोगों को नहीं पता, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो पैसे किधर से किधर जा रहे हैं. अभी जो हम बात कर रहे थे, लोग हमारे यहाँ सो देयर इज़ अ जनरल रूल, मैं उस पर आता हूँ. एक जनरल रूल होता है कि यार आप 30 से 35% सेव करें नेट इनकम, और जो बाकी रह जाए वो आपके एक्सपेंसेस हैं. यहाँ पर होता है कि भाई पहले 150% एक्सपेंस करो क्रेडिट कार्ड पे, फिर अगले महीने हम डिसाइड करेंगे कि वो 50% कैसे करना. ये चलते चलते आपकी ज़िंदगी घुस जाती है और आप पे चेक टू पे चेक चल रहे होते हैं. पे चेक टू पे चेक नहीं चलना, सेव करना है. जॉब करना बुरी बात नहीं, मैं खुद भी करता हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मैनेज कैसे करें टू बी इंडिपेंडेंट इन द फ्यूचर. ठीक है. सो एक चीज़ ये है. दूसरी चीज़, आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए. अगर 6 महीने का अगर आप सिंगल हैं, 1 साल का अगर आपकी फैमिली है, इमरजेंसी फंड नॉर्मली आपकी अगर ग्रॉस सैलरी या नेट इनकम जो भी है उसका एक मल्टीप्लायर है. सो मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें फैमिली के साथ. दूसरा बहुत रेलेवेंट है, कार बाइंग. जो लोगों को गाड़ियाँ लेने का शौक़ है, तो अपनी चादर से ज़्यादा आप, बंदा कहता है यार लगा दो पैसे, बस गाड़ी ले लो, लोन पे ले लो, कोई मसला नहीं. वो लोन उनको ऐसा लगता है गाड़ी मेरी होगी, बट अगर आप अपने नॉर्मल उस पर नहीं ले रहे, बजट में रहते हुए, तो दैट्स अ ट्रैप. सिंपल प्रिंसिपल है, 15 या 20% आपकी जो नेट इनकम है ना, इससे ज़्यादा आपकी डाउन पेमेंट नहीं होनी चाहिए. ओके. सो अगर 1 लाख आपकी नेट इनकम है, 15-20 हज़ार आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं. सॉरी, अगर आप 80,000 इंस्टॉलमेंट की गाड़ी लेंगे, देन यू जस्ट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ. आप ट्रैप में फंस रहे हैं. और सही मायनों में जो फाइनेंशियली इलिटरेसी होगी ना, वो ये होगी कि आप अपना मैनेज नहीं कर. ठीक है. और लास्ट चीज़, अपने एक्सपेंसेस जो भी मैंने बोला था, 30 से 40% अपनी सेविंग करें और 60% अपने एक्सपेंसेस रखें. वो एक्सपेंसेस आपको कम पड़े तो करें, बट सेविंग ज़रूर डालें. सेविंग को फर्दर कैसे करें, क्विकली अगर बता दूं. फॉर 30% आपने सेव किया, लेट्स से 30,000 पर मंथ, लाख रुपए आपकी नेट इनकम है, 30% आपने सेव कर लिया, 30,000 को फर्दर आपने इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपने एक रूल होता है 100 माइनस योर एज. सो लेट्स से इफ आई एम 33, सो इट्स 77, नो 67. 67% में डालूंगा हाई इक्विटी फंड. हाँ. हाई में और लो में डिवाइड करें. 67% ऑफ माई 30,000 पर मंथ शुड गो टू हाई इक्विटी, विच इज़ डायरेक्ट स्टॉक्स, which is maybe crypto 1-2%, maybe risky properties. ये आपका एक होना चाहिए प्रिंसिपल. और जो 33% है मेरा जो बच गया, दैट इज़ मैंने गोल्ड में थोड़े लगा दिए, मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, मैंने इमरजेंसी फंड अगर बनाना है उसमें बना दिए, मैंने इंस्टॉलमेंट वाले जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिलेटिवली सेफ उसमें डाल दिए. सेफ वर्सेस हाई रिस्क, ये आप करें. और कंपाउंडिंग जो होता है प्रिंसिपल, विद इन 6-7 ईयर्स में उसका एक सही इम्पैक्ट आता है. डबलिंग की तरफ आप जाना शुरू कर देते हो. आपको खुद फील होगा कि आप करोड़पति की तरफ कुछ ज़्यादा जल्दी जा रहे हो. अब आपको लगेगा यार ये 30,000 से क्या होगा. एक पूरी एनालिसिस मैंने की हुई है, मैं आपको क्विकली वो भी बताऊंगा. बट दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज. वी डोंट डू दिस एंड वी आर ऑलवेज स्टक विद मोर एक्सपेंसेस तो हमें पता ही नहीं है ना कि इनकम से क्या जाता है. क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब से आया है, सबको लगता है बस क्रेडिट कार्ड पे डाल दो और हमारे पैसे बहुत हैं, बाद में देखेंगे. ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के. जो ये समझ जाए और जो ये मैनेज कर ले,
30% सेविंग, 70% एक्सपेंसेस, जितना 35 कर लो उतना अच्छा है। आपकी जो बाइंग है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस तरह घर है या गाड़ी है, 15-20% ऑफ योर इंस्टॉलमेंट जो है, और आपके फर्दर सेविंग कैसे आगे इन्वेस्ट होनी है। सेविंग भी आपने देखा बाहर जो है ना, आपको आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर आपको इन्वेस्टर्स दिए जाते हैं हाँ. कि आप इन्वेस्ट करें, वो आपको बताएंगे इन्वेस्ट कैसे करना है। उनका भी बेसिक प्रिंसिपल्स यही होता है, 100 माइनस एज, ये आपकी हाई रिस्क और लो रिस्क इस तरह डिवाइड करें। ये एक ओवरऑल है, मतलब दिस इज द ह्यूज टॉपिक, बट दीज आर द बेसिक्स। अगर आप ये फाइनेंशियल अपने बेसिक्स से कर लें, मेजर चीज़ों को ना टच कर लिया। अब अगर जिसको एफर्ट करनी है, दे कैन ऑलवेज सर्च, गो एंड सर्च म्यूचुअल फंड्स, दे कैन ऑलवेज गो एंड सर्च स्टॉक मार्केट, इक्विटी फंड्स, चाहे वो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट्स हो। सो वंस यू हैव द आइडिया, पर्सेप्शन ज़रूरी है, हमारा काम है पर्सपेक्टिव देना। अब पर्सपेक्टिव मिल गया, अब एफर्ट करना आपका काम है, बिकॉज कोई भी आपको घोल के पिला नहीं सकता। बिल्कुल। इस पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैं पूरी वर्किंग करके आया, जस्ट टू बी वेरी क्लियर के है क्या अभी। हाँ. देखिए म्यूचुअल फंड्स, अगेन जिस तरह आपने मेंशन किया, आपकी मर्जी, आपने जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करना है, बट म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। वो स्टॉक वाले भी होते हैं, वो इनकम फंड वाले भी होते हैं। इनकम फंड वाले सेफ होते हैं, वो मनी मार्केट और बॉन्ड्स और इसमें लगाते हैं, और स्टॉक वाले होते हैं वो प्योर जिस तरह स्टॉक मार्केट चल रही है, दैट्स अप टू यू। बट सेफ वाले और इक्विटी वाले डिफरेंट है। सो लेट्स से आप कहते हैं यार कितने पैसे बना लूँगी मैं ये 20,000 50,000 सेव करके। सो लेट्स अज्यूम साल का 12% आप एवरेज आपको मिलता है, और आप महीने के 20,000 डालेंगे। महीने के 20,000 डालें मतलब साल के आपने 2,40,000 डाले, तो दैट विल इंक्रीज आफ्टर इन्वेस्टमेंट टू 256,000। सही है. आप कहेंगे 16,000 के लिए मैंने इतनी मेहनत की, चलो ठीक है, अंडरस्टूड। ये करते रहें, दूसरे साल में जाके 480,000 है आपने डाल दिए, कंपाउंडिंग 480,000 आपने डाले हैं, मतलब आपने 20,000 करते करते 24 महीने में 480,000। ओके. Now that's 548,000. Okay. Now that's 68,000 up. पहले क्या था? पहले था 18,000. You see? Let's move to the fifth year. Fifth year में आपने 1.2 मिलियन डाल दिए हैं इसी तरह, लेकिन आपके बैलेंस जो है that is 1.7 मिलियन, 5 लाख अब मज़े की बात, कंपाउंडिंग यहाँ से शुरू होती है। 7th ईयर में आए, आपने 1.7 मिलियन डाले हैं, बट आपकी वैल्यू हो गई 2.6 मिलियन, दैट्स 9 लाख अप। और 10th ईयर में आऊँ, दैट्स 2.4 मिलियन आपने डाला है, बट आपकी वैल्यू है डबल, 4.7 मिलियन। ये मैं बहुत सेफ 12% बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जब थोड़ा सा आप प्ले अराउंड सीखेंगे ना, तो इक्विटी में डाल 20%, अभी तो काफ़ी हद तक एग्जैक्टली मैंने 12 डाला है, पिछले साल लोगों ने 22% पे किया, बट चले आप इंटरेस्ट भी अगर हटा दें, सेफ मनी मार्केट या शरिया कंप्लाइंट में भी चले जाएं, दैट्स योर डिसीजन। इक्विटी मार्केट में पिछले 2 साल में आई थिंक 80% जंप आया। आप इमेजिन करें लोगों ने कितना या कितना आप कमा सकते थे 20-20 हज़ार करते करते, मिनिमल तरीन रखा है। और 15 अच्छा ये 10 साल हो गए, 15 साल में 3.6 मिलियन पे आप होंगे 1 करोड़ पे। 36 लाख लगाए 1 करोड़, और 20 साल में आपने 48 लाख लगाए, आप 2 करोड़ पे। अब आप 20,000 से मैंने आपको सिर्फ ये बताया और एक बेसिक 12% बताया, तो मुझे बताएं करोड़पति बनना ठीक है। आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन होगी, ये होगा, थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम करते रहें, डॉलर बढ़ जाएगा। आई थिंक आपने वैसे ही बहुत कम इंटरेस्ट डाल के अपने 12% बताया बिकॉज हम आई मीन ये आपने बहुत कम रखा है, वरना जनरली वो 15-16 काफ़ी हद से तक वो 20% पे रहा है। हाँ अब जाके 12 वो हुआ है, बट मैंने एक सेफ रखा है 5 साल 10 साल के हिसाब से, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट नॉर्मली होता नहीं है। बट मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 20,000, लोग 50,000 पे आएंगे। अगर 50,000 बताऊँ आपको जनरली, तो 7 ईयर्स में 4.2 मिलियन लगा के दैट विल बी 6.6 मिलियन, एंड 6 मिलियन आफ्टर 10 ईयर्स 6 मिलियन लगा के दैट विल बी 12 मिलियन, 6 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप लोग ये सोचते हैं कि यार मैं 20 साल बाद बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, जो भी बड़े एक्सपेंसिव घर लेना है, कैसे करूँगा? जॉब में तो पैसे बचते नहीं भाई, जॉब में पैसे बच सकते हैं इस तरह, यू कीप इन्वेस्टिंग और यू डोंट टच इट। सो इस पे खैर बहुत डिटेल में कभी हम वो बात करेंगे, बट गिवन अ वेरी गुड इनसाइट, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। वेरी सिंपल, बहुत मिनिमल रहकर आपने कोई ज़्यादा भी बात नहीं की, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, और इसमें कोई अनसेफ वो नहीं है। बेसिक मैंने फंड बताया, स्टॉक्स वाला फंड नहीं बताया। मैं स्टॉक्स में भी प्ले अराउंड करता रहता हूँ, कभी पैसे उठा के स्टॉक में डाल देता हूँ, ये एक दिन में आपको वापस आ जाते हैं अकाउंट में। बाय द वे म्यूचुअल फंड डजंट मीन आपके पैसे चले गए, बुक हो गए 2 साल के लिए, एक दिन के नोटिस पे आपके पैसे अकाउंट में भी आ जाते हैं। या ऐसा लग रहा है मैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से।
you're like a stock market or mutual fund expert. But I think the content is very valuable and people would definitely learn from it. लोगों को उम्र की ये साइड नहीं पता थी, लोगों को उम्र की एंटरप्रेन्योरल साइड भी नहीं पता थी वैसे. गलती की मैंने, सेल ज़्यादा हो जाती मेरी ऑयल की. थोड़ा करके हमने टच किए हैं दोनों साइड्स. बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव कम हियर ऑल द वे. और दूसरी दफ़ा आपने इतनी सारी वैल्यू शेयर की एंड आई एम होपिंग दैट पीपल विल लव इट. बट बिफोर क्लोजिंग द इंटरव्यू, एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू शेयर? First of all, thank you, Mom, for inviting me. It's always a pleasure. As you already know, मैं कहीं और इंटरव्यू देता नहीं, बट मुझे हसल बहुत पसंद है, तो मैं यहीं आता हूँ. एक अच्छी कॉन्वर्जेसन होती है. सो थैंक यू सो मच. मेरे लिए इस वजह से भी मुझे खुशी होती है बिकॉज आई नो कंटेंट मैं खुद भी बनाता रहा हूँ. जिस तरह आप कंटेंट पे एफर्ट करती हैं, आई नो इट्स नॉट ईजी. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप मेहनत कर रही हैं. मेरा दिल करता है मैं आपको सपोर्ट करूँ जो भी आप काम करें. सो थैंक यू. एडवाइस मेरी लोगों को ये है, जनरल यार काम करें, हसद ना करें, और ये ना सोचें कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों काम किया या मैं ज़्यादा क्यों करूँ. मेरा जितना टाइम है मैं उतना करूँगा, होता है वो, नहीं होता ना. इफ़ यू हैव द पावर टू विजुअलाइज समथिंग यू कैन डू इट. चाहे वो आपने मार्स में जाना है, चाहे वो आपने एक पाकिस्तान की बेस्ट फ्राइड चिकन खोलना है, या आपने पाकिस्तान का बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बनना है, या एज सिंपल एज आपने पाकिस्तान का बेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बनना है. जो भी बनना है, यू हैव द पावर. जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कभी ना कभी विजुअलाइज करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं से आए हैं, सेटअप होके आए हैं. सो प्लीज़ ट्रस्ट इन योर सेल्फ. जो मैंने आपको फार्मूला बताया, GMD, फाइंड अ गैप, मैनिफेस्ट इट, कि किस तरह विजुअलाइज आप क्या कहाँ पहुँच सकते हैं, एंड जस्ट डू इट. आपकी जो पोटेंशियल है ना, वो अल्लाह ने हमें दी है. वो अभी हम 0.0 आइंस्टाइन ने बोला था ना, हम कितना % यूज़ करते हैं. इफ़ यू यूज़ इट, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. सो जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ. Wonderful. Thank you so much, Umar. Thank you for being here. And before leaving, this is my gift to you. I will promote this it is now. this is my product. ये मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज मुझे पता है कि अब जाके इसकी ये शक्ल आई. मैंने इस पर 5 साल मेहनत की है. सो मैं अब जब भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को अपना प्रोडक्ट दूँ, बिकॉज इसमें मेरी एनर्जी लगी है 5 साल. Thank you so much for this. I'll promote it myself.